Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Ram. दिल पे भी दिल ये तेरा हो जाने देना मेरा, किंतु परंतु में ना टाइम गवा हो, रहने दे सोच में ना पड़, और मुझ पे थोड़ा कर, मारा मारा हूँ जब से तुझको है देखा। तू मेरी खामोशी है, तू मेरी मदहोशी है, तू मेरा है अफसाना, सहा पे शिकन महाबाते, तू है आवारा धड़कन, तू है रातों की तड़पन, तू है मेरी दिल जाना। I think about you baby I like it, तेरी जुल्फों के नीचे मेरे ख्वाबों की जन्नत, तेरी बाहों में आके बेचैनी को मिलती रहा। My only wish is if I ever could meet. नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। राहत इंदौरी का एक शेर है और वो ये कहते हैं कि तल्खियां भी लाजमी हैं जिंदगी के वास्ते, इतना मीठे बन के मत रहिए शकर हो जाएगी। शकर यानी डायबिटीज यानी मधुमेह, इसका इतिहास अगर हम देखते हैं तो ये बहुत पुराना है और इंसान के साथ जुड़ा हुआ है और इसका वर्णन आयुर्वेद की प्राचीन पुस्तकों में भी मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें आज के समय की, तो डायबिटीज यानी मधुमेह की गिरफ्त में युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जवान भी हैं और वृद्ध भी हैं। डायबिटीज का खतरा बहुत बड़ा है और इसीलिए दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी विश्व मधुमेह दिवस। और इस विश्व मधुमेह दिवस का जो प्रयास होता है वो होता है कि सभी में मधुमेह को लेकर जागरूकता फैले और लोग जागें, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि कम उम्र से भी मधुमेह होने का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए हमें प्रयास भी करने होंगे सभी को मिलकर, जिससे इससे बचाव के लिए सभी जागरूक बने और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे कहीं ना कहीं मधुमेह के खतरे को कम किया जा सके। दुनिया भर में इस समय करोड़ों लोग हैं जो डायबिटीज यानी मधुमेह की गिरफ्त में हैं। लाखों मौतें सीधे तौर पर मधुमेह के कारण हो रही हैं। और दूसरी तरफ जागरूकता की अगर हम बात करते हैं तो बहुत से लोगों को अक्सर ये लगता है कि हमें तो हो ही नहीं सकता, और परिवार में अगर किसी को हो भी गया है तो फिर उसके बारे में चिंता सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब डॉक्टर्स दवाई के साथ साथ कुछ और जीवन शैली में परिवर्तन लिख देते हैं। लेकिन हमारी आज की जीवन शैली की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसकी जद में, उसकी चपेट में सब आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि सभी जागरूक बने। 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी डायबिटीज यानी मधुमेह की गंभीरता पर बात की। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र से ही मधुमेह होने का खतरा बढ़ रहा है और उन्होंने ये भी बताया कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी योग की। बचाव की बात होती है जब मधुमेह से, तो इसलिए बचपन से ही बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो योगिक क्रियाएं करें। इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे अपने विशेषज्ञों से और ये समझेंगे कि मधुमेह के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि दरअसल मधुमेह रोग क्या होता है और किस तरह के बदलाव आते हैं किसी भी व्यक्ति के शरीर में जब वो मधुमेह रोग से ग्रस्त हो जाता है। मधुमेह स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है और इसके लिए जिम्मेदार हैं कई कारक। मधुमेह वो स्थिति है जिसमें शरीर में स्थित पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी सहायता से शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को सोख लेती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है।
ऐसा होने पर कोशिकाएं रक्त में मौजूद ग्लूकोज को अवशोषित नहीं कर पाती और ग्लूकोज का प्रयोग शारीरिक ऊर्जा के रूप में नहीं हो पाता। ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। मुख्यतः मधुमेह के 2 प्रकार होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं में मधुमेह की संभावना रहती है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज वंशानुगत कारणों का परिणाम है, वहीं टाइप 2 डायबिटीज का कारण है हमारी अनियंत्रित जीवन शैली। शारीरिक श्रम न करना, मोटापा, अनियंत्रित खान पान, नींद पूरी न हो पाना और तनाव, ये सभी कारक मधुमेह होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। इस रोग का बुरा पक्ष ये है कि शरीर के कई अन्य बीमारियों को ये निमंत्रण देता है। बढ़े हुए शर्करा का स्तर रोगी के गुर्दे, आँखों, हृदय, मस्तिष्क और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, जिसके कारण व्यक्ति में आँखों में समस्या, गुर्दे का कार्य करना बंद कर देना, हृदयाघात, यहाँ तक कि स्ट्रोक की संभावना भी हो सकती है। अगर आप मधुमेह के खतरे में आते हैं तो विशेष रूप से सतर्क हो जाएं और ब्लड शुगर की जांच समय समय पर करवाते रहें। साथ ही वो सभी सावधानियां रखें जिससे आपके रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रहे। मधुमेह चिंता का विषय इसलिए भी बन गया है क्योंकि अब कम उम्र के वयस्कों में भी इसकी संभावना बढ़ रही है। इसलिए जरूरी है कि मधुमेह की गंभीरता को पहचानें और ये जानकारी लें कि किन कारकों से ये रोग का खतरा बढ़ सकता है। मधुमेह के खतरे को कम करने के प्रयास बचपन से ही शुरू करें। बच्चों को शारीरिक क्रियाएं करने और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करें। आहार पर विशेष ध्यान दें और समझें कि मधुमेह रोग से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। समय से जांच और निदान और साथ ही बेहतर प्रबंधन अगर किया जाए तो मधुमेह के साथ स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन जिया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर मधुमेह अनियंत्रित रह जाए तो इससे गुर्दे पर असर आता है, आंखों पर असर आता है, दिल पर असर आता है और कभी कभी कुछ लोगों में देखा गया है कि पैर तक काटने की नौबत आ जाती है। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का हल्का फुल्का रोजाना व्यायाम डायबिटीज के टाइप 2 के खतरे को बहुत हद तक कम करता है। डायबिटीज को किस प्रकार दूर रख सकते हैं और कितना बड़ा खतरा है, आइए समझते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है, तो आइए उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं गरिमा शर्मा जी, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संदीप गर्ग, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एंड लोकनायक हॉस्पिटल। डॉक्टर राजेश खड़गावत, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एंड ख़ास तौर पर बात करने के लिए कि योग किस तरह से किया जा सकता है जिससे मधुमेह से बचाव हो, ये हमें बताने वाले हैं स्टूडियो में मौजूद योगाचार्य राजेश जी। मधुमेह रोग की अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है क्योंकि बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, इसलिए मोटे बच्चों को ज़्यादा खतरा होता है मधुमेह रोग से ग्रस्त होने का। हालांकि दूसरे कारक भी इसके साथ कार्य करते हैं, लेकिन अगर मोटापे के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो ये कहा जा रहा है कि विश्व भर में 2016 के आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग 4 करोड़ बच्चे जो है जिनकी आयु 5 वर्ष से कम थी, उनमें मोटापा या फिर ओवरवेट यानी अधिक वजन देखा गया। वहीं पर अगर बात करें 5 से 19 वर्ष के बच्चों व किशोरों की, तो उनमें ये बताया जा रहा है कि 34 करोड़ जो थे वो ओवरवेट थे या फिर ओबीज थे। इसलिए खतरे को पहचानने की आवश्यकता है और ये जानने की आवश्यकता है कि मधुमेह से क्या बचा जा सकता है और किस तरह के प्रयास इससे बचाव के लिए होने चाहिए। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर राजेश खड़गावत, आप ही से हम सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि दरअसल अगर हम बात करें मधुमेह की, भारत में और दुनिया भर में ये कितना बड़ा खतरा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये लगातार बढ़ रहा है। अगर हम सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ये खतरा बढ़ रहा है, ये सभी जगह पूरे विश्व में खतरा बढ़ रहा है। स्पेशली उन देशों में ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है जहां अभी भी हेल्थ अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है, जहां रूटीन
में हम जांच नहीं करते हैं शुगर की, जहाँ फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, खाने के बारे में रेगुलेशंस अच्छे नहीं हैं, हालांकि देश जैसे भारत है, भारत के आसपास के जो देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देश हैं, उनमें भी डायबिटीज़ का खतरा, टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जी, दोनों ही प्रकार डॉक्टर संदीप गर्ग, मधुमेह के दो प्रकार हमने जाने, एक टाइप 1 या जुवेनाइल डायबिटीज जिसे कहते हैं और एक टाइप 2 डायबिटीज। इन दोनों में दरअसल फर्क क्या होता है? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो यंग लोगों की डायबिटीज़ है। उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं बॉडी में जो कि इंसुलिन बनने नहीं देती या इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को मार देती है। जबकि टाइप 2 जो है वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, जो कि ओल्ड एज में देखा जाता है, आमतौर पे 40 साल के बाद देखा जाता है, और जिसमें कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से इंसुलिन बनता तो है, या तो वो कम बनता है या फिर वो बनने के बावजूद भी वो अपना काम नहीं कर पाता, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस लाइक स्टेट कहते हैं। जी, तो ये दो टाइप की डिजीज हैं, जिसमें कि एक में बिल्कुल नहीं बन रहा टाइप 1 और टाइप 2 जिसमें कि बनता है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा। गरिमा जी, एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है और वो ये है कि युवाओं में और खासतौर पर बच्चों में भी इसका खतरा बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। खान पान को लेकर अगर हम बात करते हैं तो क्या हालत है इस वक्त? देखिए, डायबिटीज़ और खाने का एक बहुत ही गहरा संबंध है। ठीक है, अगर आप खाना अच्छे से खाएंगे तो टाइप 1 टाइप 2 दोनों तरीके की डायबिटीज़ को आप कंट्रोल में ला सकते हैं। जी, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसमें हम इंसुलिन ऊपर से देते हैं, तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स का जो मात्रा है वो इंसुलिन के हिसाब से लेनी पड़ती है। जी, और टाइप 2 डायबिटीज़ में हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। दोनों में ही सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमें ग्लूकोज देता है, जो इंसुलिन के थ्रू हमारे बॉडी सेल में जाता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट जो है वो, कार्बोहाइड्रेट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, एक सिंपल शुगर्स होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें हमारे दलिया, गेहूँ, बार्ले, रागी, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सब जो है हमारे खून में धीरे धीरे ग्लूकोज को निकालते हैं। तो क्या होता है, इंसुलिन जो है वो धीरे धीरे काम कर पाता है, इससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहता है। जी, इसको हम बहुत विस्तार से बाद में समझेंगे और ये भी समझेंगे, बहुत से लोग कार्बोहाइड्रेट को शुगर से अलग समझते हैं। लेकिन अभी जो हम आपसे जानना चाह रहे थे कि चूंकि बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, युवाओं में बढ़ रहा है, जो डायबिटीज के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, खान पान आजकल कैसा है जो इस खतरे को बढ़ा रहा है? आप प्रोसेस्ड फूड्स इतने खा रहे हो, मार्केट में बने हुए रिफाइंड शुगर्स, वही मैदा बहुत खाया जा रहा है, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, जंक फूड्स बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं, बच्चे आजकल मोस्टली वही खाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ओबेसिटी को इंक्रीज़ करती है, उसके आगे वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। जी, खतरे को पहचानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर खरगावत, एक जो बात आई थी डिस्कशन में जिसमें ये सामने आया कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मधुमेह के चपेट में आ गए हैं, वहीं कुछ ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पर भी होते हैं, जिनको पता नहीं होता कि मधुमेह है या प्री डायबिटिक स्टेज में होते हैं। भारत के आंकड़े ये बता रहे हैं कि लगभग 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मधुमेह से ग्रस्त हैं, वहीं 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक स्टेट में हैं। उनको पता ही नहीं कि शायद आगे चलकर मधुमेह हो सकता है। ये जो स्टेट है प्री डायबिटिक स्टेट, जिसमें व्यक्ति को लगता है सब कुछ तो ठीक चल रहा है, तो फिर चिंता क्यों हो? बिल्कुल, प्री डायबिटीज स्टेज की चिंता इसलिए करनी जरूरी है कि ये देखा गया कि अगर जिनको प्री डायबिटीज है उनको आगे चलकर डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा है। हम ये भी चाहेंगे कि आप समझा दें कि दरअसल प्री डायबिटीज स्टेज है क्या? हाँ जी, प्री डायबिटीज स्टेज ऐसा है कि हम जैसे अगर हम खून में शुगर की जांच हम करते हैं, खाली पेट अगर शुगर की जांच करें या ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं उसकी अगर हम जांच करें और वो अगर 100 मिलीग्राम% से कम है तो हम कहते हैं कि एकदम नॉर्मल है, या वो 126 या उससे ज़्यादा है, 126 से ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि उसको डायबिटीज़ हो गई है। यह प्री डायबिटीज़ एक बीच की स्टेज है जिसमें खाली पेट की ब्लड शुगर है वो 100 से लेके 125 तक अगर है तो हम उसको कहते हैं कि वो प्री डायबिटीज़ स्टेज है। यानी आप बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहे हैं, लेकिन अभी आंकड़ों के हिसाब से बिल्कुल डायबिटीज़ भी नहीं हुई, आप दोनों के बीच की स्टेज है। और इस स्टेज में आपको, अगर आपने लाइफस्टाइल में चेंज नहीं किया है, खान पान में चेंज नहीं किया है, फिजिकल एक्टिविटी चेंज नहीं की है, तो आपको 60% चांस है 3 साल में कि आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। तो ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर इस स्टेज में हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी ब्लड शुगर है वो वापस नॉर्मल स्टेज में भी जा सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जैसे ही प्री डायबिटीज हो हम पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर फॉलो करें तो वापस नॉर्मल भी हो सकते हैं।
डॉक्टर संदीप गर्ग, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात चर्चा में आ गई, प्री डायबिटिक जो स्टेज है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है, अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना गया है कि डायबिटीज़ का तो पता तब चला जब कोई और जांच कराने गए, तो अक्सर तो निकल जाएंगे, लेकिन कुछ भाग्यशाली होते हैं जिनको प्री डायबिटीज स्टेज में ये मालूम हो जाएगा कि खतरा है। 100 से 125 आपने फास्टिंग बताया, हाँ जी, वो शुगर लेवल है। क्या जीवन शैली के बदलाव से कोई भी व्यक्ति अपने आप को टाल सकता है मधुमेह के खतरे और उससे ग्रस्त होने से? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि हमारे देश में करीब 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि डायबिटीज़ के वर्ज पे बैठे हैं, जिनको आने वाले समय में डायबिटीज़ हो सकती है। क्या व्यायाम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत स्टडीज़ हुई हैं जिसमें दिखाया गया है कि मोटापा अगर आप कम कर लें और आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, तकरीबन 25 मिनट रोज भी कर लें एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग ही कर लें, तो आप देखेंगे कि ये डायबिटीज़ जो हो रही है, जो कि फैक्टर्स हैं, वो आप उसको डिले कर सकते हैं, काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं। और ये देखा गया है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री हो, या वो माताएं जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ हो, जब बच्चा जनने में डायबिटीज़ का पता चला हो, जिनको एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हैं, जिनको थायराइड की बीमारी है, जिनको कुशिंग सिंड्रोम है, ऐसे लोग आगे जाके प्री डायबिटीज़ में डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, जिनका मोटापा ज़्यादा है, BMI 35 से ज़्यादा है, इन लोगों को तो बहुत ध्यान देना चाहिए और रेगुलर तौर पे व्यायाम करता रहना चाहिए, हेल्दी डाइट्स लेनी चाहिए, ताकि ये लोग डायबिटीज़ में ना कन्वर्ट हो, और डेफिनेटली हम इसको रोक सकते हैं। जी, रोक सकते हैं अगर आप शुरुआत से ही अपने खतरे को पहचान लें और ये जान लें कि योग क्रियाएं करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना पाएं। तो हमारे साथ स्टूडियो में राजेश कुमार जी मौजूद हैं, योगाचार्य, जो बताएंगे कि किस तरह की क्रियाएं आप कर सकते हैं, खास तौर पर मोटापा कम करने के लिए, जो कहीं ना कहीं मदद करेगा मधुमेह से बचाव के लिए भी। राजेश कुमार जी, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, मोटापा को कम करने के लिए योग मुद्रा बहुत ही कारगर साबित है। इस प्रकार से देख लीजिए कैसे करना होता है। दोनों भुजाएं पीछे रहेंगी और बाएं हाथ की मुट्ठी का बनाएंगे, दाएं हाथ से कलाई को पकड़ेंगे, श्वास भरेंगे, शरीर को तानेंगे और श्वास छोड़ते धीरे धीरे आगे झुकेंगे, जितना आप झुक सकते हैं सहजता से, और अंत में माथे को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। ठहरने पर श्वास आपका सामान। इसी प्रकार धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर उठेंगे। ये एक आसन हुआ योग मुद्रा, जिससे मोटापा कम होगा और आपके डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। दूसरा आसन आपका है मंडूक आसन, जो बहुत कारगर साबित है इसमें। इस प्रकार से वज्रासन में आएंगे आप, दोनों हाथों से मुष्टिका बनाएंगे और पेड़ू भाग पे, नाभि के नीचे वाले भाग पे आप रखेंगे। धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरेंगे, पहले सांस को अधिक अधिक बाहर निकाल देंगे और फिर पेट को दबाते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। दोनों मुष्टिकाओं से दबाव बढ़ाते जाना, आगे आप झुकते जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पे आप रुकेंगे, गर्दन आपकी तनी हुई, श्वास आपका सामान, धीरे धीरे आप वापस। इसका दूसरा पोज ये है, दोनों अंगूठे नाभि के दाएं बाएं, धीरे धीरे श्वास भरेंगे दोबारा, फिर श्वास छोड़ेंगे और फिर आगे झुकेंगे दोबारा। इसी प्रकार श्वास भरते हुए वापस आएंगे। तीसरा है बाएं हथेली नाभि के ऊपर, दाएं हथेली बाएं हथेली के ऊपर, फिर श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे और फिर आगे झुकेंगे आप। यथाशक्ति कुछ दूर रुकेंगे, रुकने के सांस सामान्य आपका, फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए आप ऊपर आएंगे। ये वो आपका मंडूकासन। जी, बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपके पास फिर लौटेंगे। ये जो बात आ रही थी गरिमा जी कि खान पान का प्रभाव पड़ता है, मोटापा होता है और फिर मधुमेह हो जाता है। आपसे ये समझ लें कि आपने कहा अच्छे से खाएंगे तो शायद मधुमेह से बचाव होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है अच्छे से खाया मतलब बहुत सारा खाया, जिससे खाते पीते घर के बच्चे लगने चाहिए। तो ये जो कैलोरी कंटेंट काउंट करने की बात है कि खाने में सब कुछ नॉर्मल लिया, लेकिन इन बिटवीन स्नैकिंग की, तो वहाँ पर पता ही नहीं चलता है कि कितनी कैलोरी इनटेक हो गया। स्मार्टली इसको कैसे मैनेज करें और काउंटिंग इसकी कैसे की जा सकती है? कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग के लिए हमारी एक स्पेसिफिक शैली होती है जिसको हम करते हैं। जनरल अगर आप देखेंगे तो हम हाथ से भी उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे एक मुट्ठी अनाज हमें 15 से 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है। जब आप एक डाइटिशियन के पास जाएंगे, वो आपको एक टोटल कैलोरीज बता के आपका कार्बोहाइड्रेट बताएगा। 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट हमें अपने खाने में ज़रूर लेना चाहिए। तो वो आप उस शैली को यूज़ करके
अपना कार्बोहाइड्रेट जो है उसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। मगर हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रखनी है कि हमें रेशा बहुत डालना है। कार्बोहाइड्रेट के साथ रेशा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप रिफाइंड चीज़ें ले रहे हो और उसमें खूब सारी सब्जी डाल रहे हो, जैसे सपोज करो बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद हैं, बहुत पसंद करते हैं, आपने इतना नूडल्स लिया तो उसके साथ इतना अगर आप सब्जी डालोगे कच्ची तो वो कहीं ना कहीं पौष्टिक हो जाएगा। हम किसी बच्चे को पिज़्ज़ा बर्गर खाने से नहीं रोक सकते, लेकिन अगर हम बन व्हीट का लें, पिज़्ज़ा का बेस व्हीट का लें, उसमें खूब सारी सब्जी डालें, चीज़ की जगह नॉर्मल फ्रेश पनीर डालें, तो हम उसको पौष्टिक बना सकते हैं। गरिमा जी, आपके पास आज बहुत सवाल आएंगे क्योंकि हमारे दर्शक लगातार ये जानना चाहते हैं कि खाएं तो खाएं क्या। डायबिटीज होते ही सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। अमिया चंग माई, ये इन्होंने लिखा है कि क्या डायबिटीज होने से मांस और मछली खा नहीं सकते क्या? ये कुछ नई सी बात पूछ रहे हैं जी। क्या डायबिटीज कि डायबिटीज अगर किसी को हो जाए तो क्या मांस और मछली का सेवन नहीं कर सकते क्या? ऐसा है, उसमें हम बोलते हैं जो लाल मांस है हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। मछली, चिकन, ये चीजें जो हैं ये हमारे लिए अच्छी होती हैं क्योंकि इनमें फैट कंटेंट कम होता है, तो ये आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन डायबिटीज में आपको हर चीज नाप तोल के खानी है। एक तरीका होता है खाने का। अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो हमें 6 बार खाना खाना है, 3 बड़े खाने, 3 छोटे खाने। लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो हमें 3 बार बड़े खाने के साथ छोटा स्नैक लेना है। स्नैक में भी हमें या तो एक छोटा फ्रूट लेना है या थोड़े से नट्स ले सकते हैं, थोड़ा भुना चना ले सकते हैं। ये नहीं कि हम बिस्किट्स खा रहे हैं या हम भुजिया खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको सभी आपके स्वादिष्ट मधुमेह को चीजें increase जो करेंगी। हैं वो ठीक नहीं है सेहत के लिए। ये बड़ी गड़बड़ है। डॉक्टर खड़गावत, ये बताइए, पहले तो मुनीर रजा साहब हैं, इनके लिए आप जवाब दे दीजिएगा। इनका शुगर लेवल 400 है, तो लिख रहे हैं कि कैसे कम करें, तो इनको तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। 400 तो बहुत ज्यादा है। 400 अगर आपका खाली पेट का है या खाना खाने के बाद का है, ये बहुत ही अलार्मिंगली हाई है। और ऐसी स्थिति में हम बताएंगे कि आप तुरंत अपने नजदीकी जो चिकित्सक हैं जिनको आप दिखाते हैं उनसे संपर्क करें। ये भी संभव है कि 400 के लिए हमें कुछ टाइम के लिए इंसुलिन दे के कंट्रोल करनी पड़े, और अगर उसके बाद कंडीशन अलाउ करे तो हम टैबलेट भी वापस शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको तुरंत इनको तुरंत जाना चाहिए। अब एक बात जो अभी राजेश जी ने भी हमें कुछ योगिक क्रियाएं कुछ दिखाई मोटापा कम करने के लिए। अब मोटापा तो पहली बात तो ये कि हो जाए तो कम नहीं होता, फिर लोग कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि वो खाना छोड़ देते हैं, फिर वो झटके से फिर आप लोग फिर मना करते हैं कि उस तरह का कुछ ना करिए। आपने डाइटरी रेगुलेशंस की बात की, आपने कहा कि भारत जैसे देश और आसपास के देशों में डाइटरी रेगुलेशंस नहीं, जो गरिमा जी लगातार कह रहे हैं कि हम ये खाएं, हम इस तरह की चीज़ें खाएं, पिज़्ज़ा ना खाएं, ये ना खाएं। ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं, ज़्यादा आसानी से मिलती हैं, तो अब ये ना खाएं, मतलब ये संभव कैसे? यही चीज़ें मिलती हैं, खाएंगे कुछ और कैसे? फिर बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर हम देखें कि फलों की दुकान अगर हम किसी भी एक मोहल्ले में देखें तो मुश्किल से 1 या 2 मिलेगी, लेकिन उसी मोहल्ले में अगर हम Good evening, everybody. Welcome to all of you and day 2 of डायबिटीज वर्कशॉप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे डायबिटीज वर्कशॉप डे 2 के अंदर बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी लाइव हो चुके हैं और जुड़ चुके हैं, जिनके हंसते हुए चेहरे देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब पर भी इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो उसका लिंक भी ग्रुप में डाला हुआ है। आपके पास से आप कलेक्ट कर लीजिए, आपके जिसने भी आपको इनवाइट किया है, जिससे भी पास से आपको लिंक मिले उससे भी आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, ग्रेट। लेकिन यहाँ पर अगर लाइव में रहोगे तो डेफिनेटली हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और थोड़ा बहुत इंटरेक्शन वाला आज का सेशन रहने वाला है। बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन अब तक हमने लाइव वीडियो के थ्रू देखी कि डायबिटीज होता क्या है, किस तरीके से होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने देखी। कल भी हमने बहुत सारी चीजें देखी थी और बहुत सारे लोगों के हैंड रेज भी आ रहे थे, जिनको कुछ न कुछ सवाल होता था और कुछ पूछना भी चाहते थे। तो उन सारे लोगों को रिक्वेस्ट आज हमारे साथ बने रहिएगा। लास्ट में डेफिनेटली हम आपसे बातचीत भी करेंगे और कोई भी क्वेश्चन हो और वो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और हमारी ये टीआरएम फैमिली है जो डेफिनेटली आगे जो वीडियो देखा उसमें बताया कि डे बाय डे डायबिटीज जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसकी अवेयरनेस नहीं है। मतलब उसको डायबिटीज होता है तब क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो सारी चीजों का जो इंफॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, वो लोगों में नहीं है। और हम उसी के लिए
कार्यरत है कि हम लोगों तक ऐसी ही इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं जिसकी बदौलत बहुत सारे लोगों को जो डायबिटीज है ना, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ना कि डायबिटीज बहुत सारे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर सुनोगे, देखोगे और आपको पता चलेगा, ठीक है, कि डायबिटीज में क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं। कल भी बहुत सारे लोगों, जो हमारे परिवार के मेंबर्स हैं, उन लोगों से हमने बातचीत किया था और उनके जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है डायबिटीज के अंदर, उनको जो रिजल्ट्स मिले हैं डायबिटीज के अंदर, उसके बारे में हमने बहुत अच्छा कुछ सुना था। आज भी हम एट लास्ट ऐसी कुछ बातचीत करेंगे जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करेगी और मोटिवेट भी करेगी, और आपको पता चलेगा तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ओके ग्रेट। और बीच बीच में डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चंस जो रहेंगे, मन में जो सवाल आते रहेंगे, वो भी आप यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि ड्यूरिंग द सेशंस में उसको कवर कर सकूं। और आपको जिस रीजन से आप हमारे साथ जुड़े हुए, जो आप जानना चाहते हो, जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, वो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि आप तक अच्छे से अच्छे तरीके से पहुंच पाए, राइट। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो कल का हमारा डे 1 था उसमें थे। आप हैंड रेस कर सकते हो क्या, या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हो तो मुझे पता चले। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कल के सेशन में थे? ग्रेट ग्रेट, आप हैंड रेस कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। हैंड रेस के लिए आपके मोबाइल में जो रहेगा रिएक्शंस, उसमें जाओगे तो हैंड रेस का ऑप्शन आएगा, तो मुझे पता चलेगा। यस, चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। शायद आपका वीडियो ऑन है, ऑफ है, डजंट मैटर, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप मुझे सुन पा रहे हो, तो आपको हैंड रेस करना है, आपको चैट बॉक्स में लिखना है कि आप डे 1 में थे, आप डे 1 में थे, तो यस मी इन, और कुछ भी आप चाहो वो लिख सकते हो कि डे 1 में थे। यस, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है कि इतने सारे लोग डे 1 में थे और आज दूसरे दिन भी आप अटेंटिव हो। डेफिनेटली आप सबके लिए एट लास्ट में टीआरएम फैमिली ने एक बोनस सरप्राइज किया हुआ है, जो आप सबको डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज यू आर कमिटेड एंड आप जानने के लिए यहाँ पर बैठे हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। डायबिटीज को किस तरीके से हम कंट्रोल में ला सकते हैं। और डेफिनेटली आने वाले समय में जो मैंने प्रिडिक्शन बताया हुआ था WHO का कि 100 बिलियन तक जो डायबिटीज है वो पूरे इंडिया में जाने वाला है, और हम उसके लिए काम कर रहे हैं कि वो आंकड़ा जो शो हो रहा है WHO के तहत कि ऐसी ही कंडीशन रही तो डेफिनेटली ये 100 बिलियन को क्रॉस करने वाला है। और हम ये टीआरएम फैमिली ऐसी प्रयोजन में है, ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसकी बदौलत आने वाले टाइम में ये आंकड़ों तक न पहुंचा जाए। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सूचित करेंगे कि जिसकी वजह से उनका जो डायबिटीज है वो अंडर कंट्रोल रहे, आप उसको कंट्रोल कर पाओ, और जो WHO ने बताया कि 100 बिलियन वहां तक हम न पहुंचे, राइट। तो आप सभी लोगों का सपोर्ट भी हमें वहां पर चाहिए कि इंडिया को हेल्दी बनाने के लिए और ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए वी नीड योर सपोर्ट, राइट। तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में भी लिखा है और बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज भी किया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हसमुख जी लिख रहे हैं वॉइस कैन नॉट हियर, मे आई ऑडिबल लाउड एंड क्लियर, तो आप थंब कर सकते हो। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच, मेरी आवाज सही से आ रही है। तो कितने लोग ऐसे हैं, वासंती जी चौधरी आप हैंड रेस कर रहे हो, डेफिनेटली आपका जो भी सवाल है हो रहेगा, मैं आपसे बातचीत करूंगा और आपसे भी हम जानेंगे कि आप क्या कहना चाहते हो, राइट वासंती बेन जी। तो सबसे पहले डॉक्टर रोहित जी भी हैं, हम आपसे भी बातचीत करेंगे। कल भी हमने आपको कांटेक्ट करने का ट्राई किया था, लेकिन डेफिनेटली आज भी हम आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर रोहित। तो आज कितने लोग ऐसे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने फैमिली को भेजा है और आज यहाँ पर आ जाए, आपने दूसरे लोगों को हेल्प किया कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप आइए यहाँ पर। ऐसे कोई है जिन्होंने लोगों को आज इनवाइट किया? कल का डे बहुत अच्छा लगा आपने, इसलिए आज आप ज्वाइन हुए हो, और आपको बहुत अच्छा लगा इसलिए आपने अपने फैमिली को, फ्रेंड वालों, सर्कल को, किसी को भी बताया हो। तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, हैंड रेज भी कर सकते हो कि मैंने अपने भैया को भेजा, मैंने अपनी सिस्टर को भेजा, मैंने अपनी मदर को बोला, मैंने अपने फादर को बोला कि ये सेशंस में अभी इंफॉर्मेशन अच्छी मिल रही है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, आज बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन, किस तरीके से क्या खाना चाहिए वो बताने वाले हैं हम आज, राइट। तो वो जानने के लिए आपने यहाँ पर
अपने फैमिली वालों को। यस, चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग, आई हैव सेंट टू माय ब्रदर, ग्रेट। और कोई है, किसी ने अपने सिस्टर को भेजा हो, ब्रदर को भेजा हो, अंकल को भेजा हो, मौसी को भेजा हो, मौसा को भेजा हो, राइट। बहुत सारे लोग हमारे फैमिली में रहते हैं जो कहीं ना कहीं डायबिटिक होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो डायबिटिक है, या फिर हम उसकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो हमें पता नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन का जो नॉलेज सेशन रहता है वो डेफिनेटली हम उनको बेच सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपनी हेल्थ में बदलाव ला सके, राइट। ग्रेट, बहुत सारे लोग, आई हैव सेंट टू माय अंकल, ओके ग्रेट। बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं, आई हैव सेंट टू माय सिस्टर एंड फैमिली, अजय खिलजी जी, यस अमेजिंग। ग्रामी गीता बहन ने भेजा हुआ है, आई सेंट टू माय फ्रेंड्स, सजनी शाह जी है जिन जो लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग। डॉक्टर रोहित टाक, आई हैव सेंट टू माय अंकल, उन्होंने अपने अंकल को भेजा हुआ है, ग्रेट डॉक्टर रोहित। अल्पा गांधी जी, आई हैव सेंट टू माय फ्रेंड एंड सिस्टर्स, ग्रेट। शुक्ला परी जी लिख रहे हैं कि उन्होंने अपनी सिस्टर को भेजा हुआ है, बहुत सारे लोग, क्या अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन जब मिलती है तो डेफिनेटली हम सेल्फिश नहीं रहते, और हम भी चाहते हैं कि हमारा परिवार भी और हमारी फैमिली भी अच्छी हो, हेल्दी हो, राइट। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नाउ, अब कितने लोग ऐसे हैं जो वेरी फर्स्ट टाइम ऐसे सेशन में बैठे, आज डे 2 है, वो उनके लिए फर्स्ट टाइम। कैन यू हैंड रेज? क्या आप हैंड रेज कर सकते हो, या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हो फर्स्ट, ऐसा करके। जो लोग आज फर्स्ट डे है जिनका, है ना, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि उनका आज फर्स्ट डे है। परेश छोटेला लिख रहे हैं, उन्होंने अपने सन को भेजा है, सेंड टू माय सन, ओके ग्रेट। धर्मिष्ठा जी फर्स्ट टाइम है, दर्शन जी फर्स्ट टाइम है, जिग्नेश शाह फर्स्ट टाइम, ग्रेट। वेदांत जी है, मित्तल पटेल जी है, ग्रेट। रमेश चौहान जी है, फर्स्ट टाइम है, ग्रेट। आप चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और मुझे पता चलेगा कि आप, yes, oh my God, I have shared information with my brother-in-law and personally, great. Jayant Bhaimani, great. And Himanshu Sanghvi जी फर्स्ट टाइम है, ग्रेट। प्रशांत जी फर्स्ट टाइम है, अब्दाली फर्स्ट टाइम है, प्रशांत जी फर्स्ट टाइम है, ग्रेट। दीपिका राठौड़ जो है वो फर्स्ट टाइम है, ग्रेट, अमेजिंग। और लता जोशी जी है जो है वो फर्स्ट टाइम है। और कितने लोग, आप लिखते रहिएगा चैट बॉक्स में। यहाँ नेहा कारानी जो है वो फर्स्ट टाइमर्स है, मित्तल पटेल फर्स्ट टाइम है, वेदांत जी फर्स्ट टाइम है, ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। बहुत सारे लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइमर्स है, ओके। मारा मित्र ने तथा 3 बहनों ने लिंक मोकली, ग्रेट। कांजी भाई, बहुत अच्छा लगा। हसमुख जी फर्स्ट टाइम है, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रौनक जी है जो फर्स्ट टाइमर्स है, पीना जी है, नरेश डाभी जी है, रियलमी 5 करके है वो, ओके ग्रेट। नरेश डाभी जी, आप हो सके तो अपना रीनेम कर लेना, ताकि हमें पता चले आपका नाम, ओके ओके। विभा जी है वो फर्स्ट टाइम में फ्रेंड्स को भेजा है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग आज नए हैं, तो डेफिनेटली पूरा कल का सेशंस में आपको डिटेल में नहीं समझा सकता, क्योंकि आज भी एक अमेजिंग पार्ट रहने वाला है। तो मैं आप सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम से, मैं एक रिकैप जो है डेफिनेटली आप सबके लिए करूंगा, और चैट बॉक्स भी मेरा ओपन रहेगा, तो आपको कहीं पर भी कुछ भी सवाल आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, राइट। ग्रेट। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम सब लोगों की हेल्प करते हैं, और जब लोगों की हेल्प करते हैं तो अपने खुद के अंदर एक हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। ऑडिबल नहीं है तो आपको चैट बॉक्स में देखिएगा, ऑडियो प्रियंका जी को, ओके ग्रेट, रिप्लाई आ चुका है। तो जब हम लोगों को हेल्प करते हैं तो अपने अपने आप को बहुत ही अच्छा हम महसूस करते हैं। जब अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, या फिर हमने किसी को रोड क्रॉस भी करवाया, है ना, तो सिंपल सा चीज रहता है, हमने उसको उंगली पकड़ के सामने की ओर ले गए, लेकिन वो टास्क मतलब कंप्लीट होता है जब, तो अपने अंदर ही इतना खुशी हमें महसूस होता है, या सुकून हम महसूस करते हैं, बिकॉज कि अपने अंदर जो है ना, ये जब ऐसा काम करते हैं तो हैप्पी हार्मोन क्रिएट होते हैं, जो खुशी की भावना जो है ना अपने अंदर क्रिएट होती है। तो उसी तरीके से आज जितने भी लोगों ने दूसरे लोगों को इनवाइट किया है, और अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी यू हैव अ चांस, अगर आप भी अभी भी ये लिंक को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली इट्स ओपन। और अगर लिंक कंप्लीट हो जाती है, मतलब हमारी लिमिटेशन रहती है, वो अगर कंप्लीट हो गई तो आप यूट्यूब पर भी जा सकते हो, यूट्यूब का लिंक भी आपको मिल जाएगा, राइट। तो वहां पर से भी आप उन लोगों को डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुंचा सकते हो, ठीक है।
तो अमेजिंग रहेगा ये डायबिटीज का सेशन हमारा। जितने लोग फर्स्ट टाइमर्स है, अभी जो रिकैप हो रहा है वो डेफिनेटली आपके लिए है। मेरा नाम चिंतन ठक्कर है और बाय प्रोफेशन मैं फार्मासिस्ट हूँ, और पिछले 11 सालों से हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी लाइफ को हम हेल्दी तरीके से जी सकते हैं, राइट। तो और इसके साथ साथ हम ऐसे ही अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो करते रहते हैं, ताकि उसकी बदौलत लोगों तक ऐसी ही अवेयरनेस पहुंचाई जाए और डे बाय डे लोग हेल्दी हो, ऐसा हमारा एक मिशन है। और हमारी टीआरएम फैमिली है, ये फैमिली हमारी ये फैमिली जो है वो डे बाय डे वर्क करती है लोगों को हेल्दी बनाने के लिए, ठीक है। उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है जहां पर हमें पता नहीं होता या हमें गाइडेंस नहीं मिलता, और जिसके लेक ऑफ नॉलेज या लेक ऑफ इंफॉर्मेशन हम जो है वहां पर पीछे हट जाते हैं, ठीक है, या फिर दवाइयों के सहारे ज्यादा जीना पड़ता है। तो हमारा एक डेफिनेटली ऐसा टास्क रहेगा, या हम ऐसा एफर्ट्स डाल रहे हैं कि जिसकी बदौलत हम आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाए जाए कि जिसकी बदौलत आप अपनी हेल्थ में डेफिनेटली बदलाव कर सके और अपनी लाइफ को हेल्दीली और हैप्पीली आप डिजाइन कर सको, ऐसा हमारा एक प्रयास है। तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और यस, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन से भी हम सर्टिफाइड है, और लकुलिश योग यूनिवर्सिटी के थ्रू भी हम यहाँ पर सर्टिफाइड है। और आज मेरा एक बिग प्रॉमिस रहेगा आपका कि आज का जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो जानने के बाद आपको डेफिनेटली इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल को डेफिनेटली कंट्रोल में रखना आपको पता चल जाएगा, राइट। और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मील स्किपिंग करना पड़े या फिर भूखे रहना पड़े या हार्ड एक्सरसाइज करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। ऐसा मेरा आज सबको आज के दिन के लिए प्रॉमिस है। तो शॉर्ट रिकैप, राइट। डायबिटीज क्या है, कल मिथ के बारे में बताया था कि शुगर, हम जानते हैं कि शुगर से ही क्या शुगर खाने से डायबिटीज होता है, तो डेफिनेटली नॉट। शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होता, शुगर जब हमारे बॉडी में जाता है और इंसुलिन इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता तब जाके हमें डायबिटीज ज्यादा होता है। नो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को हमें स्विच ओवर करना रहता है, सिंपल की जगह हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करना रहता है। जो राइस इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि डायबिटिक पेशेंट हैज नेवर ईट राइस, राइट, उनको राइस नहीं लेने चाहिए। तो एक ये भी है कि राइस में भी जो पॉलिश राइस है वो डेफिनेटली हार्मफुल है, तो नॉन पॉलिश राइस या ब्राउन राइस का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हो। स्वीट और जैसे आगे बताया कि वो हम इस्तेमाल थोड़ा कम अमाउंट में कर सकते हैं। और शुगर फ्री, हम ऐसा मानते हैं डायबिटिक पेशेंट जो रहते हैं वो कहते हैं कि शुगर फ्री चाय पी रहा हूँ या शुगर फ्री डाल के ले रहा हूँ, तो हमें ये रहता है कि शुगर फ्री है ना वो हेल्दी है, राइट, बट इट्स केमिकली डिजाइन शुगर फ्री, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं है, वो हार्मफुल होता है। तो हमें नेचुरल शुगर जो है वो उसका इस्तेमाल, जो शुगर फ्री भी रहता है और हमें बेनिफिट भी देता है, टेस्ट भी देता है, राइट। ग्लोबली देखा जाए तो 387 बिलियन है, और आने वाले टाइम में WHO ने ऐसा बताया 200 मिलियन डायबिटिक पेशेंट बढ़ने वाले हैं विद इन 6 to 10 years, ओके। तो ये एक प्रिडिक्शन है, बिकॉज की जो डायबिटीज हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो ये प्रिडिक्शन हो रहा है ग्लोबली भी। इंडिया के अंदर की बात करें तो 7 CR से भी ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है, और वो आने वाले 2020-30 तक वो 100 बिलियन तक, जैसे मैंने बताया 100 बिलियन तक होने वाला है। तो वो ना पहुंचे इसके लिए हम कार्यरत है, और इसीलिए हम लोगों को डे बाय डे हेल्प कर रहे हैं कि आप किस तरीके से हेल्दी हो सकते हो, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन कल हमने शेयर किया था, और डायबिटीज में नंबर 2 पर इंडिया अभी है। और एवरी जो डायबिटिक पेशेंट है वो एन्युअली जो है 40,000 से भी ज्यादा एक्सपेंस कर रहा है उनकी पूरे साल में डायबिटीज के लिए, ठीक है। और 9,000 रुपीज ऐसे है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस? ड्यू टू द डायबिटीज देयर इज सम कोसिक्वेंसेस, मतलब उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जिसके लिए हमें 9 to 10,000 रुपीज एडिशनली स्पेंड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक एनुअल रिपोर्ट सर्वे बार आया था जिसके बदौलत ये हुआ था। तो डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक सिंपल सा मेटाबॉलिक डिजीज है। इट्स अ डिसऑर्डर
नॉट अ डिजीज, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं होने देता, बिकॉज कि इंसुलिन हमारे बॉडी में इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता, राइट। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज अ हार्मोन जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है एंड हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है। ब्लड में शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पेनक्रियाज है, जिसके पास पेनक्रियाज के पास 2 टाइप्स ऑफ सेल रहते हैं, बीटा सेल्स रहता है एंड अल्फा सेल्स रहते हैं। बीटा सेल्स ऐसा है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है, और अल्फा सेल्स ऐसे रहते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास एनर्जी नहीं होती या हम भूखे होते हैं, तो अपने बॉडी में ग्लूकागोन प्रोड्यूस होता है जो ग्लूकोज बनाता है, शुगर हमारे बॉडी में क्रिएट होता है। ओके, तो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स रहते हैं जिसकी बदौलत हमारा बॉडी पूरा रेगुलेट करती है। पूरा वीडियो हमने शो किया था कि किस तरीके से वो काम करता है। लेकिन डायबिटीज होता क्या है, क्यों होता है? बिकॉज सबसे पहला रीजन, हमारे बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, मतलब बीटा सेल्स जो इंसुलिन बना रहा है वो अच्छे से काम नहीं करता। फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, बीटा सेल्स अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन जो इंसुलिन जो जनरेट हो रहा है वो इफेक्टिवनेस नहीं है, मतलब कि जो बन रहा है ना वो पुअर है। जैसे रोटी बनी लेकिन कच्ची पक्की बनी, है ना, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी। पक्की रोटी होगी तो अच्छा लगेगा, अच्छा अगर कच्ची रोटी रहेगी तो अच्छा नहीं रहेगा, मजा नहीं आएगा। तो सेकंड टाइप में रोटी तो बन रही है, मतलब इंसुलिन तो जनरेट हो रहा है, लेकिन वो इनफ अमाउंट, मतलब उसकी एफिकेसी जो वर्क है उसका वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो सेकंड रीजन। थर्ड रीजन, हमारे बॉडी में अल्फा सेल्स जो रहेंगे वो उसका वर्क बढ़ जाएगा। जब अल्फा सेल्स का वर्क बढ़ेगा तो बीटा सेल्स का वर्क डाउन होगा, वो अच्छे से नहीं कर यस ये होता है। तीसरा रीजन ये है, इंसुलिन प्रोडक्शन ही कम हो रहा है हमारे बॉडी में। और पांचवा रीजन है कि जब हमारे बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तभी भी हम जो हमारा डायबिटीज है वो बढ़ता जाता है, या डायबिटीज होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। यस, नेहा बुच जी है हमारे साथ जिन्होंने हैंड रेज किया है। नेहा जी, अगर आपका कोई भी सवाल है ना, तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर हम एट लास्ट हम आपके साथ भी अगर कोई क्वेश्चन है तो बातचीत करेंगे, राइट। तो डायबिटीज के कुछ सिम्टम्स हुआ करते हैं जहां पर यूरिनेशन बढ़ जाता है, सडनली वेट लॉस हो जाता है, हमें भूख बार बार लगती है, राइट, या फिर हम थकान जो है वो बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। हम अगर हमें घाव लग रहा है, घाव हुआ है, तो घाव अच्छे से हील नहीं होता, जल्दी से हील नहीं होता, हमारे विजन्स ब्लर हो जाते हैं, या फिर हमें पैरों में टिंगलिंग सा होता है, हमारे पैर नम हो जाते हैं। हैंड्स फीट जो है, हैंड्स में भी ऐसा होता है, जनजनाती जैसा बोले ये हो जाता है। वजाइनल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, या पानी की जो प्यास है वो बढ़ जाती है, या सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है वो डायबिटीज सिम्टम्स के अंदर, मतलब जब डायबिटीज होता है तो ये सारी चीजें होती है। अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है देन यू हैव टू चेक। जब हम चेक करवाते हैं तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में है। नॉर्मल रेंज कौन सा है? 70 से 100 के बीच रहता है। फास्टिंग मतलब खाने से पहले का, है ना, भूखे पेट का जो है वो शुगर हमारा 70 से 100 तक होना चाहिए। तो ये हो रहा है कि नहीं वो हमें चेक करना है। और खाना खाने के बाद 70 से 140 के बीच का रेंज जो है वो हमारा नॉर्मल रेंज है। ओके, प्री डायबिटिक रेंज के अंदर 100 से 125 के बीच रहता है भूखे पेट का, और खाना खाने के बाद 141 से 200 के बीच जो रहता है ये। और जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उसका 125 से ज्यादा और 200 से ज्यादा खाना खाने के बाद। भूखे पेट का 125 से ज्यादा और खाना खाने के बाद जो है का जो रहता है वो 200 से ज्यादा होगा, तो वो डायबिटिक पेशेंट है ऐसा बताया जाता है। जानवी जाविया जी, ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो डायबिटीज के टाइप्स रहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज रहता है, टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टेशनल एंड प्री डायबिटीज। ओके, तो टाइप 2 डायबिटीज जिसके अंदर हमारे बॉडी में जैसे बताया इंसुलिन जनरेट कम होता है, या तो फिर इंसुलिन जो जनरेट होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में जब जनरेट होता है तब जाके ये कंडीशन क्रिएट होती है, टाइप 2 डायबिटीज। ओके, टाइप 1 डायबिटीज इट्स जनरली ऐसा बताया जाता है कि जीनेटिक होता है, राइट। लेकिन ये जीनेटिक के अलावा भी अगर अपने बॉडी में किसी वायरस का या कुछ ऐसी चीज आ जाती है जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज में बताऊंगा यहाँ पर कि जब हमारे ही बॉडी के सेल हमारे ही बॉडी के सेल को डेथ उसको किल कर देते हैं, राइट। जिसमें अगर हमारे बॉडी के बीटा सेल्स जो है वो अगर डेड हो चुके हैं
तो टाइप 1 डायबिटीज डिटेक्ट हो सकता है, फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन जीनेटिक है, मतलब अपने फादर को या उनके फादर को ऐसा था और जीनेटिकली आप में आया हो और आपके बॉडी में बीटा सेल्स जो है वो डेड हो चुके हैं, तो ये एक रीजन हो सकता है टाइप 1 डायबिटीज का। ठीक है, ओके। जेस्टेशनल डायबिटीज जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो डेफिनेटली बच्चे के ग्रोथ के लिए हमें हंगर, भूख जो है ज्यादा लगती है, और उस दौरान हम खाने में शुगर की अमाउंट जब ज्यादा लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर GDM मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो हो सकता है। ठीक है, ओके ग्रेट। ओप्पो 2531, देखो कल भी हमारी आपसे बात हुई थी और उसके लिए डेफिनेटली आपको जिसने भी यहाँ पर बुलाया है उसके साथ आपको बातचीत भी करना है, और आज के सेशन भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है, राइट। आज का सेशन डे 2 यहाँ से हम शुरू करते हैं कि आज आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहला हम ये जानने वाले हैं कि हमारा रिस्क फैक्टर कौन सा है, कि किस वजह से हमें डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी जो है वो वहां पर बढ़ जाती है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, और उसके प्रिवेंशन के बारे में आज हम ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे कि अगर डायबिटीज है तो उसको अंडर कंट्रोल रखने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स है उसमें डीप में हम जाएंगे, और वो सारी चीजों के लिए भी आज हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि रिस्क फैक्टर जो है वो कौन कौन सा है डायबिटीज के लिए, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से डायबिटीज जो है वो होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब एज होती है, सबसे पहला एजिंग है एक रिस्क फैक्टर, जहां पर एज की वजह से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एज होगा तभी हो, लेकिन इट्स अ वन ऑफ देम। ओके, ये हो सकता है। दूसरा, हमारी लाइफस्टाइल जब इनएक्टिव हो जाती है, मतलब अभी अभी जो करंट सिचुएशन है जहां पर फिजिकल वर्क जो है ना वो बहुत ही कम हो रहा है, फिजिकल वर्क बहुत ही कम है ना। अगर हम मिल्क लेने भी बाहर जाते हैं ना तो अपने टू व्हीलर पर सेल लगा के जाते हैं, और अपने टू व्हीलर को भी हमें ऐसा नहीं है कि किक लगानी पड़ती है, पहले किक वाले आते थे, अभी किक नहीं करनी होती, हम सेल स्टार्ट आ गए है ना, तो सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल होता है। राइट। तो ये समझने वाली बात है कि हमारे बॉडी में अभी जो इनएक्टिवनेस बढ़ जाती है जिसकी वजह से डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, तो क्या होता है, हमारा बॉडी जो है वो डे बाय डे एक लैक्टोज या ग्लूकोज इंटॉलरेंस वहां पर क्रिएट होता है। व्हाट इज ग्लूकोज इंटॉलरेंस? मतलब ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में जाता है, ग्लूकोज टॉलरेंस है ना, तो ग्लूकोज को वो टॉलरेट नहीं करता, मतलब वो अपने बॉडी में, जो कल जो मैंने वीडियो बताया था कि वो अपने सेल के अंदर जो जाना चाहिए ना वो जा नहीं पाता सेल के अंदर, और उसकी वजह से उसका एक्टिवनेस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा रीजन है एबनॉर्मल ब्लड लिपिड लेवल्स, मतलब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो अनइवन हो जाते हैं, और समझ लीजिए कि वो अपने बैलेंस में नहीं है ना। एवरीथिंग वी नीड इन बैलेंस, सभी चीजें हमें बैलेंस में चाहिए होती है ना, जो वो कोलेस्ट्रॉल हो या फैट हो या फिर अपने बॉडी में खाना हो, कुछ भी हो, तो अगर वो बैलेंस में होगा तो 110% वो हमें बेनिफिट देता है। तो जैसे ही डायबिटीज आता है या फिर ये जब लिपिड प्रोफाइल जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल वो बढ़ता है तो डायबिटीज आने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट है ब्लड प्रेशर, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है कंटिन्यूअसली, या फिर हमारी बीपी की गोलियां चल रही है, तो ऐसा बताया जाता है डायबिटीज एंड बीपी जो है ना एक दूसरे के पूरक होता है। डायबिटीज पहले आया या बीपी पहले आया, वी डोंट नो, लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि जिनको भी डायबिटीज रहता है उनको अगल बगल में कुछ ना कुछ होता है, मतलब या तो फिर उनको ब्लड प्रेशर होता है, या तो फिर ब्लड प्रेशर वाले को डायबिटीज होता है, या फिर उनको थायराइड होने की पॉसिबिलिटी बीपी भी वहां पर होती है। तो ये एक रिस्क फैक्टर है कि जिसके किसकी वजह से क्या आया वो पता नहीं चलता, लेकिन ये होने की पॉसिबिलिटी जो है वहां पर बढ़ जाती है। फिर जब हमारा बॉडी मास इंडेक्स है ना, अभी कोरोना में बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, हमने गूगल में भी टाइप करके बहुत सारी चीजों को सर्च किया होगा। तो BMI भी इट्स वन ऑफ द रीजन कि जहां पर जिसकी वजह से ये शुगर लेवल जो है अपना जो है ये डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ओके, भावेश जी यहाँ पर बता रहे हैं कि उनको कभी कभी शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है और कभी कभी जो है
वो शुगर लेवल जो कम हो जाती है। ठीक है, तो बस इसके नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए ये ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर बीएमआई के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूंगा कि जो बीएमआई है ना वो अपने हाइट एंड वेट का रेशियो रहता है। तो हमारा हाइट जो है वो कांस्टेंट है और वेट जो है वो हमारा फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे अपने बॉडी में से हमने समझ लीजिए कि फास्टिंग किया है ना, जैसे चतुर्मास आया या फिर श्रावण आया, तो हम वहां पर क्या होता है, हमारा खाने में चेंज हो जाता है, कम खाना खाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा वेट कम होता है। तो हमें ध्यान में यही रखना है कि अपना बीएमआई जो है वो हेल्दी वाला है या अनहेल्दी वाला। वेट लॉस के पार्ट में मैं आपको ये जो वेट को कंट्रोल करना है जो हमें बताऊंगा, मैं उसमें आपको डेफिनेटली डिटेल में शेयर करूंगा। लेकिन ये समझना है, जब ये बात निकली है तो मैं शेयर कर रहा हूँ कि बीएमआई जो है ना, अगर आपका पानी का वेट कम हुआ या फिर आपने भूखे रहे हो, खाना कम खाया है, तभी भी आपका वेट कम होगा, तो डेफिनेटली आपका बीएमआई जो है वो कम होगा। तो डोंट फोकस ऑन मेजर पार्ट ऑफ बीएमआई, लेकिन आपका बीएमआई हेल्दी है, एक तरीके से कम हुआ है या अनहेल्दी वे में कम हुआ है, वो आपको डेफिनेटली चेक करते रहना है, राइट। सेकंड वन इज फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में कोई ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है, आपके मदर को, फादर को, ग्रैंडफादर को, ग्रैंडमदर को, है ना, या फिर अंकल आंटी को, सब लोगों को हो रहा है, तो भी एक ये हो रहा है जहां पर समझ लीजिए कि डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ओके, ग्रेट। तो कई कबार जो डायबिटिक पेशेंट नहीं होते, समझिएगा, ये अभी जो करंट आगे वाला जो मैंने बताया उसमें ऐसा है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको शुगर लेवल जो है वो बढ़ता है, राइट, उनका बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन भी होती है जब डायबिटिक नहीं है, जो लोग डायबिटिक नहीं है, उनमें भी सम टाइम के लिए, कुछ समय के लिए शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज होती है, राइट। देखिए, जैसे पेनक्रियाटिक डिजीज, जैसे पेनक्रियाज है, उस पर कहीं सूजन आ गई या इन्फ्लामेशन हो गया, या फिर ऐसा कुछ हमें घाव लगा, है ना, कई कबार होता है ना, मस्ती मस्ती में कोई किसी ने पेट में हमें घुसा मार दिया, अगर वहां पर इंजरी हुई पेनक्रियाज में छोटी मोटी, तो जब तक वो रिकवर नहीं होती तब तक शुगर लेवल जो है वो टेम्पररी बेसिस पर हमारे बॉडी में बढ़ता है। जब पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, लेडीज में ज्यादातर, लेडीज में ही होता है ये पीसीओएस या पीसीओडी का जो चैलेंज है, उनमें भी ये शुगर लेवल जो है वो टेम्पररी फ्लक्चुएशन होता रहता है। ओके, इट्स नॉट परमानेंट, लेकिन इट्स टेम्पररी। फिर जब सर्जरी होती है तभी भी एक रीजन है कि हमारा शुगर लेवल जो है वो बढ़ता है। फिर स्ट्रेस, किसी भी काम का वर्कलोड जो है वो इतना ज्यादा अपने सर पर चढ़ जाता है, या फिर बच्चों का स्ट्रेस रहता है, या फिर हम समझ लीजिए कि मनी इश्यू कभी भी आ जाता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकता है, स्ट्रेस आता है। या फिर जब हस्बैंड वाइफ में जब तकरारें होती है और सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है, तब दोनों के अंदर जो स्ट्रेस लेवल है जो बढ़ता है, और एक ये रीजन है जब स्ट्रेस की वजह से भी ये शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज होता है ना। कोई जॉब कर रहा है तो बॉस का प्रेशर है, वर्क का प्रेशर है, ऐसा है, कोई स्कूल में है तो उसका प्रेशर है, हाउस वाइफ है तो खाना पकाना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे को भी पढ़ाना है, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा या उसका रिजल्ट कम आ रहा है फिर भी वहां पर स्ट्रेस आता है, तो वहां पर शुगर लेवल जो है वो बढ़ने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। अगर आप मेरे साथ एग्री हो तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में थंब कर सकते हो, या फिर आप यस लिख सकते हो, राइट। तो मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ हो। ओके, तो ये जब भी अभी मैंने बताया ना कि ये चैट बॉक्स में किसी ने लिखा था सर ने कि मेरा शुगर लेवल कभी बढ़ जाता है कभी हो जाए, तो ये इट्स अबाउट स्ट्रेस। ओके, तो अभी स्ट्रेस है या फिर एक ट्रूमा है, मतलब कहीं पर भी हमारे ब्लड लॉसेस होते हैं, ज्यादा ब्लड लॉस होता है, तब जाके भी शुगर लेवल बढ़ता है या फिर डिक्रीज भी यहाँ पर हो जाता है। ज्यादातर जब घाव लगता है या फिर एक्सीडेंट होता है उस टाइम में भी होता है। और वीमेन में डेफिनेटली ये देखा जाता है कि पीरियड्स के दौरान जब ओवरफ्लो होता है, ब्लीडिंग ओवरफ्लो होता है ना, और लंबे अरसे तक, मतलब नॉर्मली पीरियड साइकिल्स इज 3 to 4 days, ओके, लेकिन वो 7 days, 8 days, 10 days तक जब चलती है और बार बार आती है तो ब्लड लॉसेस ज्यादा होता है, उस दौरान भी ये शुगर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट, ठीक है।
इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है, जैसे ये कोरोना आया था तो कोरोना में वायरस बॉडी में जाता था, इन्फेक्शन बहुत सारी जगह पर लग जाता था, तो उसकी वजह से भी शुगर लेवल जो है लोगों का कंट्रोल में नहीं आता था। डायबिटिक्स पेशेंट को वहां पर उस टाइम हमने देखा था कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसको अगर कोरोना हो गया तो डेफिनेटली उसका प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होता है, रिकवर जल्दी से नहीं होता। तो उसका रीजन है इन्फेक्शन जब बॉडी में लगता है या ऐसा वायरस जब हमारे बॉडी में आता है तभी भी ये शुगर लेवल का फ्लक्चुएशन बढ़ता है। और कुछ दवाइयां होती हैं जिसकी साइड इफेक्ट्स होती है और उसकी वजह से भी नॉन डायबिटिक जो पेशेंट रहेंगे उनमें भी नॉन डायबिटिक में भी ये शुगर लेवल जो है वो बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, ओके। और ये जब डायबिटीज बढ़ता है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते हैं, मतलब उसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जैसे डायबिटीज को है ना एक उदय की तरह बताया गया है कि अगर वो अपने बॉडी में गया तो बाहर से बहुत अच्छा दिखेगा लेकिन वो अंदर से इतना खोखला कर देता है कि एट लास्ट हमें पता चलता है कि ये फर्नीचर तो गया, है ना, होता है ना, उदय लगती है तो, है ना, क्या होता है, बाहर से बहुत अच्छा दिखता है फिर सिर्फ टच किया पूरा गया। तो ये डायबिटीज को ऐसा बताया गया है। व्हाई? बिकॉज कि ये डायबिटीज की वजह से बहुत सारे हेल्थ में प्रॉब्लम्स होने की शुरुआत हो जाती है। जैसे डायबिटीज होता है तो सबसे पहले तो घाव अच्छे से हील नहीं होता, फिर हार्ट डिजीज होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, आई पर उसकी इफेक्ट होती है तो ब्लाइंडनेस आती है या फिर हमारा विजन कम हो जाता है, रेटिना कम हो जाता है, रेटिना कमजोर हो जाती है जिसकी वजह से ब्लर विजन दिखता है, स्लरी विजन हमें दिखता है, किडनी में भी प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी जो है वहां पर बढ़ जाती है। ठीक है, हमारी नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज होती है और इसी की वजह से हमें पैरों में नमनेस वगैरह जो आता है, ठीक है, सिग्नल अच्छे से हमारे बॉडी में नहीं जाता। फिर स्ट्रोक आने की पॉसिबिलिटी जो है ये डायबिटिक पेशेंट जो है उनको बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से नहीं होता। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डायबिटीज और उसी उसी इसीलिए हमें समझना है कि अपने शुगर को कंट्रोल करना है। यस, चौहान योगेश जी ने लिखा है मने वागे એટલે તરત જ મટી જશે। दैट्स अ ग्रेट, ये आपका एक गुड साइन है ना, आपको हीलिंग अच्छे से हो रहा है तो इट्स अ गुड साइन। ये समझना है, लेकिन दूसरी कोसिक्वेंसेस ना हो उसके लिए भी हमें ख्याल रखना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन, मतलब हमें क्या ख्याल रखना है उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहला टाइप 1 डायबिटीज। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो टाइप 1 है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो अगर आप टाइप 1 डायबिटीज है, डिटेक्ट हुआ है, डॉक्टर ने बताया है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज है तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर आपको बताएंगे कि यू आर टाइप 1 डायबिटीज। ओके, डॉक्टर रोहित टांग इट्स टाइप 1 डायबिटीज, जयश्री जी टाइप 1 डायबिटीज। ओके, मी या टाइप 1 आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत सारे लोग हैं जो टाइप 1 है। भगवती आहूजा, वेदांत, बालाराम सोढ़ा, हिरल भाई, ओके ग्रेट। जयश्री राजपूत है, टाइप 1 है। तुषार देसाई, ओके। टाइप 2 के लिए मैं आऊंगा डेफिनेटली, बहुत एक्साइटेड लोग हमारे साथ है। हिरल भाई जो है वो टाइप 1 है। शुक्ला परी जी, उनके हस्बैंड टाइप 1 है। ओके, सैमसंग SM G980F। तो मे आई रिक्वेस्ट कि आप डेफिनेटली अपना नेम जो है वो रीनेम करोगे तो अच्छा रहेगा। टाइप 3 इज अ जेस्टेशनल डायबिटीज, दिलीप पुलवानी, है ना। अगर आपको पता नहीं है आपका कौन सा डायबिटीज है तो दैट्स अ टाइप 2 डायबिटीज। ओके, टाइप 3 डायबिटीज नहीं होता। चौहान योगेश, મને તો ખબર જ નથી સર કયો डायबिटीज છે। ओके, जब टाइप 1 डायबिटीज होता है तो डेफिनेटली डॉक्टर्स रिपोर्ट करवाते हैं और आपको बताते हैं। अगर नहीं पता है देन इट्स टाइप 2 डायबिटीज। ओके ओके, राज व्यास टाइप 1 डायबिटीज है। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो टाइप 1 डायबिटीज जो है ना वो समझ लीजिए कि उसको रोक 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 सकते हैं, रिकवर नहीं हो सकता उसका। ये एक आपको समझना है, स्ट्रेस लेने वाली चीज नहीं है, लेकिन आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। टाइप 1 डायबिटीज जिसको भी, ऐसा आपको समझना है कि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो बढ़ेगा, है ना, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो अगर आपने फॉलो भी किया ना तो टाइप 1 भी आपका जो है डेफिनेटली कंट्रोल में रहेगा, है ना। हमारे साथ रूपल जी है जिनकी डॉटर का टाइप 1 डायबिटीज में बहुत बढ़िया अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। आज भी हम उनसे सुनेंगे, है ना,
क्योंकि टाइप 1 वाले बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, तो डेफिनेटली वंस अगेन हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या है वो उनसे हम सुनेंगे। लेकिन ये प्रिवेंटेबल नहीं है, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वाई? बिकॉज कि अपने बॉडी में जो बीटा सेल्स रहते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसुलिन नया जनरेट बॉडी में नहीं होता, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से शुगर लेवल अपने बॉडी में ज्यादा क्रिएट ना हो, इंसुलिन की जरूरत ही ना हो। ऐसी सिचुएशन अगर हम क्रिएट कर देंगे तो डेफिनेटली अपना शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज या बॉर्डर लाइन में या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। जो ज्यादा बहुत ज्यादा रहता है वो कंट्रोल में हम कर सकते हैं डेफिनेटली, राइट। और यहाँ पर एक डॉक्टर है जो अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि बीटा सेल्स जो है उसको हम ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं क्या। तो ये एक रिसर्च भी यहाँ पर चल रहा है। मार्टिन हेल्सर करके डॉक्टर है जो विस्कॉन्स मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर पिछले 3 साल से ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अगर कुछ होगा तो आएगा तो ठीक है, अदरवाइज हमें समझना है कि हमें उसको प्रिवेंट मतलब उसको बचा के रखना है, उसको रोक के रखना है, ठीक है। सेकेंड वन है वो है टाइप 2 डायबिटीज। ओके, ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ મારા મમ્મી પપ્પા અને સાસરામાં કોઈને ડાયાબિટીસ નથી તો પણ મને ડાયાબિટીસ આવ્યું। यस रूपाजी, तो ऐसा नहीं है कि अगर हेरिडिटी है तो ही डायबिटीज आ रहा है। अभी की करंट सिचुएशन में तो टाइप 1 डायबिटीज भी हेरिडिटरी नहीं रहा। मतलब अगर कोई वायरस वगैरह आ गया अपने बॉडी में या फिर इन्फेक्शन ऐसा हो गया कि जो हमारे बॉडी के बीटा सेल्स को डैमेज कर देते हैं, तो भी टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। अब टाइप 2 डायबिटीज, तो कितने लोग ऐसे हैं जो टाइप 2 डायबिटिक है? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो क्या? ओके, आयशा जी लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच आयशा जी। इट्स आवर ड्यूटी टू स्प्रेड दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विथ यू, और आगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी रहेंगी। हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति जो है वो अच्छे से अपनी हेल्दी लाइफ जी सके। नो वन एनी सिंगल पीटी इन माय फैमिली who is suffering from type 1 diabetes, but I am suffering from type 1 diabetes. Yes, डॉक्टर रोहित टांग, जैसे मैंने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज अभी जो करंट सिनारियो है वहां पर ऐसा नहीं रहा कि वो जीनेटिकली हो। जैसे कल भी हमने रूपल जी की जो डॉटर है उनका सुना था कि उनके फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है डायबिटिक की, वो भी टाइप 1 डायबिटिक की, राइट। नॉट इवन सिंगल टाइप 2 डायबिटीज, फिर भी उनकी डॉटर को हुआ बिकॉज ऑफ सम वायरसेस, राइट। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि ये जो वायरस वगैरह जो आ रहे हैं ना, वो सारी चीजें अपने बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे सेल्स रहते हैं उसको डैमेज करते हैं। तो उसीलिए अपने बॉडी में अगर फाइटर प्लेन जैसा, मतलब समझ लीजिए कि इम्यून सिस्टम अगर हमारी स्ट्रांग रहेगी, जितना भी हमारा जो इम्यूनिटी है हमारी वो स्ट्रांग रहेगी, उतना हमें डैमेज इनर बॉडी में डैमेज होने की पॉसिबिलिटी जो है वो कम रहेगी, ठीक है। तो बहुत सारी बार हम सुनते हैं कि मुझे एक फीवर भी नहीं आता, मैं पिछले साल से इतने सालों से मुझे फीवर भी नहीं आया, मुझे बहुत अच्छा है, मैं बहुत ही हेल्दी हूँ। लेकिन ये सारी चीजें जब बॉडी में जाती है, जब इंटरनल डैमेज करती है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होता है। रिया जी पूछ रहे हैं कि डज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंसुलिन डैमेज इंटरनल ऑर्गन। अगर आपका बीटा सेल्स डैमेज हुआ है तो डेफिनेटली उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसकी एफिकेसी कम है, मतलब वो इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस कम है, तो डेफिनेटली हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से उसका इफेक्टिवनेस बढ़ सके। ओके, तो टाइप 2 के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट जिन्होंने चैट बॉक्स के थ्रू मेरे साथ इंटरेक्शन में रहा। तो टाइप 2 डायबिटीज में सबसे पहला हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, खाने पीने में इम्प्रूवमेंट करना है, और सेकेंडरी क्या चीज करनी है, HbA1c जो हमारा रहता है, जो 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल हम जिसको बोलते हैं वो अंडर कंट्रोल है, उस पर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। तो जो HbA1c है वो 4 से 5.6 के बीच में रहेगा तो नॉर्मल है। प्री डायबिटिक 5.7 to 6.4 के बीच में प्री डायबिटिक, अगर डायबिटीज है तो 6.5 से ज्यादा है, तो वो सारे जो है वो डायबिटिक पेशेंट है। तो डेफिनेटली जितने भी लोगों का HbA1c नहीं हुआ है उन लोगों का HbA1c करवाना है रिपोर्ट, और हमें चेक करना है कि हमारा वो कहाँ पर है और उसको कंट्रोल करना है
कम कम लाने के लिए। ओके, और एक्सरसाइज और खाने में भी हमें हमें ख्याल रखना है। यस, आज आपके साथ बात करेंगे। यहाँ पर किसी ने लिखा है ओप्पो, डेफिनेटली कल भी आपसे बात हुई थी, आज भी हम बात करेंगे, ठीक है, नॉट एन इश्यू। हाँ, आज हम सबके साथ जितने भी लोग हैं जो भी बातचीत करना चाहता है उनके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहला हमें क्या करना है, सबसे पहला हमें हेल्दी वेट को मेंटेन करना है ना। जितने भी लोग डायबिटीज है, डायबिटिक टाइप 1 है या टाइप 2 है, उन सब के लिए ये कॉमन है। तो उन सबको आज अभी जो है वो लिखना है, ठीक है, समझना है। सबसे पहला जो है आपको हेल्दी वेट को मेंटेन करना है। हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए मैं बहुत सारे रास्ते रहेंगे जब जहां से हम अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो वेट को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अगर कोई एक्सरसाइज ज्यादा करता है, कोई वॉकिंग ज्यादा करता है, कोई स्किपिंग करता है, कोई डाइटिंग करता है, कोई योगा में जा रहा है ना, या तो फिर कोई क्रश डाइट कर रहा है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ मेथड टू मेंटेन योर वेट, है ना। हेल्दी वेट पर आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, कैलोरी मैनेजमेंट वन ऑफ देम। और कैलोरी मैनेजमेंट जो प्रोग्राम रहेगा जहां पर आप अपने बॉडी को दे रहे हो, खाना खा रहे हो, लेकिन कैलोरी जो है वो आप मैनेज कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट थिंग। पूरे जो वेट मेंटेन, हेल्दी वेट को रखने के लिए जो भी मेथड्स है, उन सारे मेथड्स में एक ही मेथड मुझे जो अच्छी लगी और जिसकी वजह से सारे लोगों का रिजल्ट आ रहा है, दैट इज द कैलोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो आपको जिसने भी यहाँ पर लिंक भेजी है वो आपको अपने कोच के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वो कोच आपको गाइड करेंगे व्हाट इज द कैलोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये एक रास्ता है जहां से आप हेल्दी वेट को बहुत ही अच्छी तरीके से और आप उसको मेंटेन कर सकते हो। अरुण अरुण जी पूछ रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि रिवर्सल करने के लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम भी है, तो उसके लिए भी आपको स्टे ट्यून रहना है, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, वीकली वीकली 150 से भी ज्यादा मिनट्स जो है आपको वर्कआउट करना है। या फिर वॉकिंग हो गया, या फिर आप साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, या वॉलीबॉल प्ले कर सकते हो, या फिर आप प्लांटेशन जो है वो भी आप कर सकते हो, राइट। तो ऐसा कुछ करोगे जिसकी वजह से आपका जो हार्ट बीट है वो बढ़े, है ना, इंक्रीज हो। स्लोली में नहीं वॉक करना है। बहुत सारे लोग जब वॉक करने निकलते हैं तो टहलते हैं, है ना, शांति से धीरे धीरे चलते। तो ये नहीं करना है। अपने बॉडी में जो समझ लीजिए कि ब्रीदिंग है वो बढ़ना चाहिए और ब्लड सर्कुलेशन फ्लो जो है वो बढ़ना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज प्रोटीन इंटेक जो है वो बढ़ाना है। मतलब हम जो भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट हमें डेफिनेटली ऐसा करें कि जिसके अंदर इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन एंड मिनरल्स अगर हमारे बॉडी में जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें ये हमारा जो डायबिटीज है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत ही हेल्पफुल होता है। और इसके अंदर प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन बेस्ट है वो मैं आपको बताऊं, सोया प्रोटीन जिसका पीडी का स्कोर 1 है ना, वो बेहतरीन से बेहतरीन रहता है। तो पीडी का स्कोर जो है जो एक नंबर्स है जहां जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर, है ना। तो ये पीडी का स्कोर अगर करीबन करीबन 1 के आसपास जो रहेगा वो सारे प्रोटीन्स रहेंगे वो हेल्दी डाइजेस्टेबल है, जिसमें से एक है सोया प्रोटीन जो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प कर सकता है। उसका इस्तेमाल जो है आप बढ़ा सकते हो। चौथा पॉइंट है आपको क्या करना है, खाने में अच्छी वाली फैट का इस्तेमाल जो है वो बढ़ाना है। लाइक आप एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हो, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रोकली है, घी, ये सारी अच्छी वाली फैट है। और आपको अवॉइड क्या करना है, पोटेटो चिप्स, डोनट्स, राइट, और रिफाइंड ऑयल, ये सारी फैट्स जिसमें से मिलती है उसका इस्तेमाल जो है आपको कम करना है। वाई? बिकॉज कि जब आप अनहेल्दी फैट मतलब सेचुरेटेड फैट जो बैड फैट है उसका इस्तेमाल करोगे तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में सॉलिड हो जाता है। जब सॉलिड होता है तो वो क्लॉगिंग करता है, आर्टरी को क्लॉग कर देता है, मतलब ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो बैड फैट का इस्तेमाल हो सके उतना कम करना है। अच्छी वाली जो फैट है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विडाइज रहती है, ओके, रूम टेम्परेचर में लिक्विडाइज रहती है, तो वो कभी भी चॉकिंग ब्लॉकिंग वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छा फैट जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर बढ़ाना है। थर्ड थिंग जो आपको करनी है वो है
एवरी डे 35 ग्राम्स फाइबर्स जो आपके बॉडी में जो है वो इंटेक करना है, ठीक है। फाइबर जिसमें पी फाइबर्स वगैरह जो है मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि वो ज्यादा अच्छा है डायबिटिक्स पेशेंट के लिए, जिनको भी डायबिटीज है उसके लिए। और यहाँ पर मैंने इसलिए आपको एक चार्ट दिया हुआ है कि ये अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, जहां जिसके अंदर जिस खुराक में कार्ब्स का कम हो और फाइबर की अमाउंट ज्यादा है, ऐसा है। तो ये फाइबर का अमाउंट भी आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर बढ़ाना है। फ्लैक्सीड का इस्तेमाल बढ़ा सकते हो, पंपकिन सीड्स है या ब्रोकली है या फल आलमंड है, सनफ्लावर सीड्स है ना, हेजलनट है, ये सारी चीजों का आप जो है डेली बेसिस पर इंटेक जो है वो बढ़ा सकते हो, ठीक है। कॉलीफ्लावर है, वॉलनट्स है, तो स्पिनच है, काले है, ये सारी चीजों का आप जो है आप इसका जो है इंटेक जो है वो बढ़ा सकते हो। और रूटीन जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है हम लेते हैं, तो उसमें भी आगे हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ज्यादातर लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब तक जाए, है ना। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आप अवॉइड कीजिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सडनली स्पाइक करता है शुगर का, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी को लोड होता है, इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है, और अगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं होगी तो ये डेफिनेटली हार्मफुल होता है, ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए, जो नॉन डायबिटिक है जिसके बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर वर्क कर रहा है, वो भी अगर कॉम्प्लेक्स लिया है तो आपके इंसुलिन आपके पेनक्रियास को लोड नहीं रहेगी, सिंपल चीज, ठीक है। तो आप फ्रेश फ्रूट, होल जो व्हीट वगैरह रहता है उसका इस्तेमाल बढ़ा सकते हो। पॉपकॉर्न, क्विनोआ, बीन्स, होल ग्रेन सीरियल्स जो है, लेंटिन्स है, स्वीट पोटेटो की जगह, तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्यों अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, इट्स नथिंग, इट्स शुगर। ये सिंपल हमारे बॉडी में शुगर लेवल जो है वो स्पाइक करता है, और जब सडनली स्पाइक होता है हमारा शुगर लेवल, तो हमारे पेनक्रियास को वर्क ज्यादा करना पड़ता है। ये पेनक्रियास है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। एक चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जब हम खाना खाते हैं मॉर्निंग के अंदर, हम जो ब्रेकफास्ट करते हैं, और जैसे ही हम ब्रेकफास्ट करते हैं जिसमें हम मिल्क लेते हैं या चाय वगैरह रहते हैं, उसमें सिंपल शुगर ज्यादा रहता है। जो भी हम ब्रेकफास्ट के तौर पर लेते हैं उसके साथ चाय के साथ बिस्किट लिया, भाखरी लिया, ममरा, पोहा, खाखरा, बटाका, जो भी ले रहे, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से जो हमारे बॉडी में शुगर लेवल का स्पाइक करते हैं। यहाँ पर आपने देखा ये शुगर लेवल बढ़ रहा है। जैसे शुगर लेवल बढ़ेगा हमारे बॉडी को इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो शुगर लेवल को डाउन करेगा। जब शुगर लेवल डाउन होती है तो हम फिर से हंगर जोन में जाते हैं और हम भूख लगती है, ठीक है। तो डायबिटीज पेशेंट को क्यों बार बार भूख लगती है, बिकॉज कि ये जब शुगर लेवल बढ़ता है, इंसुलिन सारे खाने का जो शुगर है उसको कन्वर्ट कर देता है। जब शुगर लेवल डाउन हो जाती है तो हमें भूख ज्यादा लगती है, जब भूख लगती है फिर से हम खाना, तो ये कंडीशन बार बार होती है। इसीलिए हमें जो है सिंपल कार्ब्स को जो है अवॉइड करना है। कोई बताएगा कि मैं सुबह में नाश्ता ही नहीं करता, तो उसमें क्या होगा, सुबह में बॉडी एम्प्टी स्टमक रहेगा, जो इनर एनर्जी रहेगी वो सारी यूज हो जाएगी, तो हमारा बॉडी जो है वो हंगर जोन में चला जाएगा। और दोपहर में जब हम खाना खाते हैं तब हमारी मेंटलिटी भी रहती है और हमें भूख भी ज्यादा लगती है, तो उस टाइम हम खाने का जो है वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पर शुगर लेवल बढ़ता है। तो हमें दोनों ही कंडीशन में शुगर लेवल जो है, अगर कोई डायबिटिक है उसने खाना नहीं खाया तो भी बढ़ेगा, और जो सिंपल खाना खा रहा है उसमें भी आपका शुगर लेवल जो है वो बढ़ेगा। तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट का क्राइटेरिया मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जो भी खाना खा रहे हो आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि आपका खाना आपको 24/7 एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है क्या, मतलब आप जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहे हो उससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है क्या, आप जो भी मॉर्निंग का खाना खा रहे हो उससे आपका बॉडी में जो भी मटेरियल्स है वो रिस्टोर हो रहे हैं क्या, पानी का रिप्लेसमेंट हो रहा है क्या, शुगर लेवल जैसे यहाँ बताया ऐसे कंट्रोल में नॉर्मल रेंज में शुगर लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है क्या, यू हैव टू चेक। आपको ये सारी चीजें चेक करने, जब भी आप कोई भी ब्रेकफास्ट को सिलेक्ट करते हो कि मैं ये ब्रेकफास्ट के तौर पर लेना चाहता हूँ, तो ये सारे क्राइटेरिया मैं आप सबके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपने आप से अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ओके ग्रेट। नेक्स्ट पार्ट रहेगा कि ऐसा मील हमारे सबके लिए आइडियल रहेगा जिसमें न्यूट्रिएंट्स अमाउंट ज्यादा रहेगी, कैलोरी कम रहेगी, जिसकी वजह से कैलोरी मैनेजमेंट भी हो सकता है। और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में, जीआई है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसके बारे में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये चीज है जो अपना खाना होता है ना, तो अपने खाने में जो भी शुगर रहती है वो कितना स्पाइक होता है उसके हिसाब से उसको
0 से लेके 100 तक उसको नंबर्स दिया गया है। जो भी खाना है अपने बॉडी के अंदर शुगर लेवल को सडनली स्पाइक करता है, बढ़ाता है, तो उसको हाई जीआई बोला जाता है। वो 70 प्लस रहता है। मीडियम जीआई 55 से 70 के बीच में रहता है, और 55 से जो भी कम रहेगा, मतलब जो बहुत ही नॉर्मल रेंज में, जो मैंने ब्रेकफास्ट के बारे में अभी आपको बताया ना कि वो नॉर्मल रेंज में अपना शुगर लेवल वो बढ़ाना चाहिए। तो हाउ वी हैव टू सिलेक्ट, तो लो जीआई फूड अगर हम सिलेक्ट करेंगे हमारे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, तो हमारा शुगर लेवल जो है वो डेफिनेटली नॉर्मल रेंज में रह सकता है। जहां पर अगर आपने 40 बिलो अगर कोई भी आपका फूड है जो 40 बिलो जीआई को कंसिडर हो रहा है, वही आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या पूरे दिन में खाने के तौर पर लोगे, तो 110% आपका शुगर लेवल जो है वो कम होगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा ज्यादा, डोंट वरी अबाउट इट। हमारे कोच जो है वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे क्या खाना है, कौन सा खाना है पूरे दिन में, वो सारी चीजें भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन फिर भी मैंने आप सबके साथ यहाँ पर बहुत सारी चीजें मतलब शेयर किया हुआ है। ग्रेन्स में से क्या क्या मिल रहा है, ब्रेकफास्ट अगर आप सीरियल्स वगैरह कर रहे हो, या फिर वेजिटेबल्स में, शुगर्स फ्रूट्स में से, ठीक है, तो क्या क्या मिल रहा है वो सारी चीजें मैंने आप सबके साथ शेयर किया। मैंने भी एक चार्ट बनाया है वो अपने आप से, तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके कोच के पास से भी ये सारी चीजें मिल जाएगी, जहां पर आपको सिलेक्ट करना है ओनली एंड ओनली बिलो 40। जो डायबिटिक पेशेंट है, टाइप 1 टाइप 2 दोनों, ठीक है, जो भी है उनको क्या करना है, बिलो 40 वाला जो जीआई रहता है वो फूड का इस्तेमाल आपको बढ़ाना है डे बाय डे, तब जाके आपका शुगर लेवल जो है वो 110% जो है वो कंट्रोल में आएगा। उसके साथ साथ आपके बॉडी में जो समझ लीजिए कि न्यूट्रिशन है, जो क्रोमियम है, उसका इंटेक आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो। जो मैंने आगे बताया वो लोगे तो उसके अंदर से आपको क्रोमियम अच्छे से अमाउंट में मिल जाएगा, सेलेनियम मिल जाएगा। सेलेनियम भी डायबिटीज को कंट्रोल करने, B12 जो न्यूरोपैथिक है, जो नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा। नर्वस सिस्टम स्ट्रांग रहेगी तो इन्फॉर्मेशन पेनक्रियाज को अच्छी मिलेगी, तो इनडायरेक्ट वे में B12 भी हमें हेल्प करता है। कैल्शियम एंड विटामिन डी भी है। जो डायबिटिक पेशेंट के को सीक्वेंसेस रहते हैं जहां पर ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो वहां पर वो हेल्प करता है। इसलिए इसका इंटेक मतलब बनाना वगैरह या फिर धूप में रहना, ये सारी चीजें हमें बढ़ानी है। बायोटीन जो है वो एक अमेजिंग, अभी के करंट सिचुएशन में एक इनोवेशन हुआ है, रिसर्च हुआ है, जिसमें टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों डायबिटीज के अंदर कंट्रोल करने के लिए जो B7 जो है एक अमेजिंग उसका समझ लीजिए कि एक रिसर्च हुआ है। तो जो B7 बायोटीन जो है उसका इस्तेमाल जो है अगर टाइप 1 वाले भी इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप आपके पास समय है और आप योगा भी कर सकते हो, तो यहाँ पर मंडूकासन है, पवन मुक्तासन है, भुजंगासन है, वज्रासन है, धनुरासन है, ठीक है, पश्चिमोत्तानासन है या फिर ताड़ासन है। ये सारे आसन है जो आपको डायबिटीज में डेफिनेटली बेनिफिट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझना है और करना भी है। ग्रेट। तो जेस्टेशनल डायबिटीज लास्ट के जो प्रेग्नेंट होते हैं लेडी और उसके दौरान उनको जो भी डायबिटीज आता है, तो उनके लिए एक चीज बेहतर है, उनका वर्कआउट मतलब वॉकिंग, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है और उनके अंदर फाइबर का इंटेक बढ़ाना है। ऐसा स्टडी हुआ था कि अगर 10 ग्राम्स फाइबर का इंटेक बढ़ाए तो 26% जो शुगर है वो ऑटोमेटिकली डाउन होता है, राइट। ये जेस्टेशनल के लिए सिर्फ इतना ही है, और कुछ करना हो तो आप गाइडेंस के अंडर करना रहता है, क्योंकि एक बहुत ही टिपिकल कंडीशन रहती है, राइट। तो समझ लीजिए कि आपको प्रिवेंट करना है या डिले करना है, तो यू हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग, और ये सारी चीजें आपको हमारी TRM फैमिली के थ्रू डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से गाइड किया जाता है। हमारी TRM फैमिली ही इसीलिए वर्क कर रही है, और फैमिली मेंबर्स हमारे यहाँ पर बहुत सारे हैं जिनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हुए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों से जिनको ये हमारी फैमिली के साथ आए और उनको बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। तो आप अपना हैंड रेस जो है वो कर सकते हो, और लास्ट में बहुत सारे लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, और जो लोग हमसे बातचीत करना चाहता है। लेकिन ये जो सारी चीजें हम सुने, लोगों से हम बातचीत करें, उससे पहले मैं आप सबके साथ एक सरप्राइज बोनस जो है आप सबके साथ डिक्लेयर करना चाहता हूँ। जितने भी लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, मोर देन 600 पीपल, उन सबके लिए एक सरप्राइज है। हमारी TRM फैमिली ने आने वाले 3 दिनों के लिए
आने वाले 3 दिनों के लिए, मतलब मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये 3 दिनों के लिए हमारे टीआरएम फैमिली का जो मॉर्निंग सेशन रहते हैं, जहां पर बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें बताई जाती है। ये मॉर्निंग सेशंस ये 3 दिन के लिए ओपन रखा है सिर्फ आपके लिए। जितने भी लोग हमारे कॉल में जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को क्या करना है, जिनके थ्रू आपको ये सेशंस की लिंक मिली हुई है, उनको आपको बताना है कि आई हैव टू अटेंड, मुझे अटेंड करना है हमारा आपका मॉर्निंग का सेशंस, ठीक है। तो हमारी फैमिली का 3 दिन का जो मॉर्निंग सेशंस रहेगा, आप सबके लिए, सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए ओपन रखा हुआ है। तो आप सब लोगों को, आपको जिसके थ्रू ये लिंक मिली हुई है, उन सब लोगों के लिए ट्राई करना है, ठीक है। उन लोग, उनसे डिमांड करना है सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन ही है, नॉट एन अदर देन, राइट। तो आपको डेफिनेटली ये 3 दिन विदाउट फेल आपको अटेंड करना है, ठीक है। हमारे साथ सारिका जी है, तो उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, तो सारिका जी से हम बातचीत करेंगे। यस सारिका जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सारिका जी, ग्रेट। तो Yes, sir. हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका डायबिटीज था वो पहले कितना रहता था, और आपके कोच कैसे मिले, और उसके बाद आपने क्या फॉलो किया, और अभी आपका करंट डायबिटीज कंडीशन क्या है? ओके, एक्चुअली सर मुझे प्री डायबिटीज था और मेरे हस्बैंड को लास्ट 11 ईयर से डायबिटीज था, टाइप 2। Okay. उनकी डायबिटीज 450 500 लमसम ऐसे ही रहती थी, उसे इंक्रीज हो जाती थी, डिक्रीज कभी नहीं हुई सर उससे। ओके तो ओके ये तो एक नॉर्मल हो गया था सर, लेकिन क्या है, मुझे भी प्री डायबिटीज आ गया था, तो जिसकी वजह से बहुत टेंशन हो गई थी। तो हम जो हमारे कोच हैं वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ही हैं, तो उन्होंने उनको बोला कि तुम डॉक्टर से अच्छा मैं एक कम्युनिटी से ज्वाइंट है हम, और एक अच्छा खाना लेते हैं, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस आए तो आप लीजिएगा। तो सर हमने ज्वाइन किया, कम्युनिटी ज्वाइन की, कम्युनिटी के गाइडेंस से और कोच के गाइडेंस से हमने अच्छा खाना लेना शुरू किया, हेल्दी ब्रेकफास्ट शुरू करा। तो आज 9 मंथ से हम उसको फॉलो कर रहे हैं, साथ में ब्रेकफास्ट भी, हमने पूरा लाइफ स्टाइल हमारा चेंज हुआ, जिसकी वजह से आज मेरे हस्बैंड की डायबिटीज 170 180 लमसम ऐसे रहती है, और जो मुझे प्री डायबिटीज डिटेक्ट हुई थी सर, अभी वो नॉर्मल है सर। और ग्रेट ग्रेट, उसके बहुत चक्कर में बढ़िया मेरे सारिका जी। हस्बैंड को बीपी कोलेस्ट्रॉल भी रहता था, जी और मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने डायबिटीज की एक टैबलेट भी कम कर दी है, और साथ ओके में उनकी बीपी और कोलेस्ट्रॉल की भी टैबलेट बंद कर दी है। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सारिका जी, बहुत अच्छा लगा आपका जो एक्सपीरियंस है आपने हमारे साथ शेयर किया। हमारे साथ अजय जी है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, और उनका भी जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ वो हम जानेंगे। यस अजय जी, गुड इवनिंग सर, गुड थैंक यू इवनिंग। फॉर इनवाइटिंग मी। सर मेरा नाम अजय है, और मैं बात करूं तो अर्लियर शुगर लेवल मेरा चालू हुआ 2017 में। एक्चुअली जब आप ये स्लाइड शेयर कर रहे थे तो मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा था, जो आपने फैक्टर बताया ना सर, वो सारे मेरी लाइफ में थे। मुझे ओके स्ट्रेस लेवल था, मेरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल थी, और कहीं ना कहीं मुझे खाने पीने की भी दिक्कत थी, मेरा रूटीन नहीं था सर, और उसकी वजह से मेरा वजन पुट ऑन हो रहा था, और 96 किलो वेट तो हो गया था। बट क्या हुआ कि ऑफिस में रैंडम शुगर जब चेक किया तो पता चला कि 180 के आसपास मेरा रैंडम शुगर आया। और ओके जब दूसरे दिन डॉक्टर को दिखाया तो रिपोर्ट्स के बाद पता चला कि वो फास्टिंग शुगर 180 के ऊपर है, और ओके पीपीपी जो खाना खाने के बाद, लंच के बाद, वो 260 के आसपास है। और जब रिपोर्ट्स कराया तो पता चला कि जैसे दिखाया कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ है और हाई बीपी भी है। तो डॉक्टर ने तुरंत ही मेडिकेशन पे डाल दिया, और बोला कि वेट आपको कम करना पड़ेगा और आपकी लाइफस्टाइल आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो मैं सर सर्च कर ही रहा था, ऐसी कोई चीज मिल जाए जिससे मुझे ये सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट करने की पॉसिबिलिटी हो। तो ऐसे ही किसी सेशन में मैं बैठा, और मुझे मेरे वेलनेस कोच मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया, और एक कम्युनिटी के साथ ज्वाइन किया, जहाँ पे सारी चीजें मुझे बताई गई कि आप कैसे अपने आप को एक मील रिप्लेसमेंट करके, एक ब्रेकफास्ट चेंज करके आप अपनी लाइफ को आगे हेल्दी लाइफस्टाइल एक्टिव कर सकते हो, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो मैंने ये फूड चेंज किया, कम्युनिटी से ज्वाइन किया, और नॉलेज सेशन में मुझे पता चला कि मैं क्या क्या चीजें कर रहा था, मतलब मेरी लाइफ में जो भी है उसको धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया। तो मैजिकल रिजल्ट ये आया कि सर मेरी शुगर लेवल धीरे धीरे कम हो गई मेरी बॉडी के अंदर, मेरा बीपी भी नॉर्मल हो गया। और वन फाइन डे जब डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल करे, तो पहले डॉक्टर ने डोज कम किया, और 6 महीने के अंदर अंदर मेरी तीनों मेडिसिन डॉक्टर की एडवाइस लेके मैंने बंद कर दी। और आज क्या भी बात है। पिछले 4-5 साल से मैं फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट्स कराता रहता हूँ सर। मेरी फास्टिंग शुगर जो है वो 100 के अंदर आती है,
और खाने खाने के बाद 120 140 के अंदर है, 120 और 140 के आसपास रहती है। ओके ओके, ग्रेट, और दैट्स अमेजिंग। सर उसके बाद मैंने ये फूड है ना अपनी मदर को एक्चुअली सजेस्ट किया। उनको 35 ईयर्स से शुगर है और एज 72 है। और बचपन से मैंने उनको है ना मेडिसिन खाते हुए देखा था, दिन की 12 टेबलेट्स लेती थी। और 2 साल उन्होंने इंसुलिन पे ये रहे वो। सुबह शाम 15-15 ml के इंजेक्शन लगते थे सर। 500 से ज्यादा उनका शुगर लेवल था। और जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने अपनी मदर को भी सेम चीजें रिपीट कराई, कम्युनिटी से अटैच कराया। और उनका रिजल्ट भी अमेजिंग है सर। उनका भी जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे कम हुआ और आज भी वो हेल्दी लाइफस्टाइल को, मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रही है। उनका भी 100 के आसपास शुगर रहता है। तो थैंक्स कहूंगा मैं अपने कोच को और इस कम्युनिटी को, जिसकी वजह से ये हम ये रिजल्ट अचीव कर पाए। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे आपका रिजल्ट सुनते हुए। हमारे साथ अभी मनीषा जी है, जिनको भी अच्छा रिजल्ट मिला है और हम उनसे भी जानना चाहेंगे। ग्रेट, यस मनीषा जी। यस, मेरा नाम मनीषा है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और आज से ठीक 7 साल पहले मुझे प्रॉब्लम हो चुकी थी। जैसे कि मुझे पैरों में इतना दर्द होता था कि मैं 10 मिनट से ज्यादा किचन में खड़ी नहीं रह सकती थी। सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो मेरी सांस फूलने लगती थी। आई का विजन एकदम से ब्लर होने लगा था। हर 3.5 महीने के बाद देखे ना तो मुझे विजन में क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। तो उसकी वजह से मैं क्या करती थी, चश्मे की दुकान पे जाती थी और नंबर चेक करवाती थी। जितनी भी बार गई ना, एक ही सुनने को मिलता था कि आपके नंबर बढ़ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, सभी को है तो मुझे भी ये प्रॉब्लम है। तो हर 3.5 महीने के बाद मैं ग्लास चेंज करवाती थी, लेकिन पता नहीं था कि अंदर बॉडी में क्या चल रहा है। और गुस्सा भी इतना आता था, जैसे आपने सर बताया ना कि यस जिसको शुगर रहता है तो उसको बारी बारी भूख लगती है, तो मुझे यस, ऐसा ही होता था। भर पेट खाने के बाद भी मुझे पता नहीं चल रहा था, हर 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद ऐसा फील होता था कि मुझे अभी चक्कर आ रहा है, मैंने कुछ खाया ही नहीं, इतनी भूख लगती थी। और कोई बॉडी में स्टेमिना भी नहीं था। लेकिन एक बार प्रॉब्लम बढ़ने की वजह से बेहोश होके गिर गई। हॉस्पिटल लेके गए, रिपोर्ट करवाए और तब पता चला कि मेरा शुगर 350 है। और तब डॉक्टर ने बताया कि ये सब शुगर की वजह से आपको जो भी बॉडी में प्रॉब्लम हो रहे हैं ना, एक का विजन ब्लर होता जा रहा है, पैरों में दर्द होता है, ये सब इसके सिम्टम्स है, तो उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन मैं सब कुछ नॉर्मली ले रही थी। और नॉर्मल लेने की जो मैंने गलती की ना, उसका मुझे रिजल्ट ऐसा मिला कि 2 दिन तक डॉक्टर ने मेरी ट्रीटमेंट की, लेकिन शुगर में 350 से 250 तक आता था, उससे कम नहीं हो रहा था। और फिर डॉक्टर ने 2 दिन के बाद डिसीजन ले लिया कि अभी इनको मेडिसिन के साथ साथ इंसुलिन भी देने पड़ेंगे। तो मैं 35 की एज से 14 पॉइंट इंसुलिन भी लेने लगी थी। और इसी तरह से मेरी लाइफ चल रही थी। लेकिन 1.5 साल के बाद और बड़ा धमाका हुआ कि विजन इतना ब्लर हो चुका कि मुझे देखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। सामने से गाड़ी का कोई लाइट का फॉक्स आता था ना, तो मेरी आंख में से पानी निकलता था, मेरी आंख बंद हो जाती थी। और तब चेक करवाया ना, तब आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बताया कि आपका जो शुगर है ना, वो आपके विजन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, शायद आपको अभी 5 साल के बाद दिखाई नहीं देगा। और तब ऐसा लगा कि अभी कुछ करना पड़ेगा। और उसी अरसे में हम कुछ रास्ता ढूंढ रहे थे। लेकिन थैंक यू कहना चाहूंगी कि आज से 7 साल पहले मैंने ऐसा कुछ सेशन सुना, सबका एक्सपीरियंस सुना, और फिर हमने ट्राई किया कि चलो इतने सारे हम इंसुलिन मेडिसिन ले रहे हैं, पूरी लाइफ लेना है, तो क्यों ना एक अच्छे का खाने का ट्राई किया जाए। और यहाँ एक अमेजिंग वेलनेस कोच मिले, एक अमेजिंग TRM सिस्टम मिली। दोनों को जब फॉलो करना स्टार्ट किया ना, तो सिर्फ 20 दिन में अमेजिंग रिजल्ट मिला कि जो शुगर की वजह से पैरों में दर्द हो रहा था ना, वो नेट 0 हो गया। तो कॉन्फिडेंस आया, भरोसा आया। और राइट 3.5 महीने के बाद जिस डॉक्टर ने मेरे इंसुलिन चालू करवाए थे, उसी डॉक्टर ने इंसुलिन बंद करवा दिए। तो ग्रेट खास ग्रेट, आज मैं हेल्दी लाइफ जी रही हूँ, 7 साल से इंसुलिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। और आई का विजन यस, जो 5 साल के बाद दिखाई नहीं देगा ऐसा बोला था, अभी उसमें आंख में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थैंक यू अमेजिंग ये सिस्टम और मेरे कोच को। ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। आपका अमेजिंग रिजल्ट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। मैं आप सबके साथ इसीलिए लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखा कि मेरा इंसुलिन कम होगा, क्या क्या होगा। तो मैं तो यहाँ से आपको एक लाइफस्टाइल शो कर दूंगा, लेकिन अगर आपने उसको डेफिनेटली फॉलो करना शुरू किया
तो 110% आपका रिजल्ट आ सकता है। मैं यहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं, लेकिन ये टीआरएम फैमिली जो पूरी काम कर रही है ना, अगर आपने टीआरएम फैमिली में आए तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। एक तो रवि भाई है जो बातचीत करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर टीम रवि भाई से वो कीजिए। चौहान योगेश जी है जो बात करना चाहते हैं, एंड डॉक्टर रोहित टांग जो कल कल हमारे साथ बात करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रही थी। तो रोहित जी, अगर आप अवेलेबल हो हमारे साथ तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो क्या? तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन क्या है, आप क्या बात करना चाहते हो, हम बात करेंगे। यस रोहित जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मैं अभी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस सिंस ओके 7 ईयर बैक। ओके तो अभी पहले जब मैंने एंडोक्राइन डॉक्टर से मतलब ट्रीटमेंट शुरू की थी, जी तो उन्होंने मतलब 3 टाइम इंसुलिन लेने के लिए बोला था। जी जी जी। शॉर्ट एक्टिंग ह्यूमन एक्ट्रापेड। हम्म तो फिर मेरे को दिक्कत आने लगी थी उससे। पूरी मतलब 24 आवर जो मेरा शुगर है वो कंट्रोल हम्म नहीं हो रहा था। हम्म तो फिर मैंने एक और एमडी मेडिसिन डॉक्टर है, हम्म डॉक्टर मिलन पटोड़िया सर, उससे मैंने बात की तो सर ने फिर इसमें लेंटस इंसुलिन है वो ऐड किया ओके नाइट टाइम, जो कि वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। यस तो अभी उससे मेरा 24 आवर शुगर है वो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन मेरे हाँ को परेशानी ये रहा है कि पूरे वीक में 3 या 4 टाइम हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है। और हाँ उसका सही है। पीक पीरियड है अर्ली मॉर्निंग 4 to हम्म 6 AM, अर्ली मॉर्निंग, सही है। एक वीक में। हाँ तो अभी फिर मैंने मतलब मेरा जो वेलनेस कोच है पन्ना हम्म जी, उससे मैंने बात की। हम्म तो अभी जो ये न्यूट्रिशन है मैंने आज से स्टार्ट किया लेना। बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने आज मतलब आफ्टर ब्रेकफास्ट 2 आवर के बाद जो शुगर है PP2BS वो मैंने चेक किया हम्म तो 150 आया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहले कितना और आता था? पहले मतलब आता था, पहले मेरा सर हाइपोग्लाइसेमिया तो होता ही था, लेकिन हाँ आफ्टर ब्रेकफास्ट वो जो मेरा 310 अराउंड आ रहा था वो आज मेरा 150 आया। क्या बात है, क्या बात है। और SBA1C आपने अभी बोला था, जी जो जी जी रुपल जी की जो डॉटर थी उसका जो SBA1C अराउंड 15 था वो, सर हम्म अभी मेरा SBA1C का जो रिपोर्ट है मेरा रिकॉर्ड है कि 6.2 से अभी अप ही नहीं गया कभी मेरा। अच्छा 6.2 से कभी मेरा अप ही नहीं गया है SBA1C। हम्म। क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग हाफ एन आवर एक्सरसाइज करता हूँ, हाफ एन आवर ग्रेट, योगा, सूर्य नमस्कार, कपालभाति, ये बहुत सब बढ़िया, करता हूँ। बहुत और बढ़िया, प्रिकॉशन बहुत रखता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो आपका क्वेश्चन क्या तो था डॉक्टर रोहित जी, आप क्या मतलब जानना चाहते हो या फिर आपको आप रिजल्ट शेयर करना चाहते हो, ऐसा है? तो प्रॉब्लम मेरा ये है कि जो फ्रीक्वेंट जो हाइपोग्लाइसेमिया की जो मेरी कंडीशन है हम्म उसमें मैं सुधार लाना चाहता हूँ। हाँ, तो अगर आप चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आगे बताया कि आप जैसे बताया कि अभी इंसुलिन पर ले रहे हो, मतलब आपका टाइप 1 डायबिटीज है, राइट? तो आपको फाइबर का इंटेक बढ़ाना है, और जिसमें पी फाइबर जिसमें भी मिलता है वो बहुत ही अमेजिंग रहेगा आपके लिए। तो आपके कोच जिसने भी आपको यहाँ आने के लिए लिंक भेजा है ना, उसको वो आपको अपने कोच से मिलवाएंगे, तो वो ब्रेकफास्ट के साथ साथ पूरे दिन का शेड्यूल भी आपको सेट करके देंगे। पर्टिकुलरली हाँ सुबह में वो तो मैं ले ही रहा हूँ। मॉर्निंग में हाइपोग्लाइसेमिया होने का रीजन एक ही रहता है कि अपने बॉडी में जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, और सुबह के टाइम हमारा बॉडी का पूरा रिपेयरिंग होके सारा स्टूल पास आउट मॉर्निंग के टाइम होता है, तो पूरे रात में हमारा वही रिपेयरिंग काम चलता है। तो इसीलिए सुबह का मॉर्निंग का जो टाइम रहता है 4 to 6, उस दौरान हमें ये प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो आप ये चीज करोगे, फाइबर का इंटेक बढ़ाओगे और प्रोबायोटिक का इंटेक बढ़ाओगे, तो डेफिनेटली आपका मॉर्निंग का जो प्रॉब्लम्स हो रहा है वो धीरे धीरे करके आपको कंट्रोल में आ सकता है, और वो आपके कोच भी और आपको अच्छे से गाइड करेंगे। ठीक है रोहित जी? और मैं फूड ही डिवाइडेशन फूड ही ले रहा हूँ। ग्रेट। मतलब डिवाइडेशन मतलब 5 to 6 टाइम पर डे में फूड ले रहा हूँ। यस यस, और डेफिनेटली अभी 6 मील प्लान पूरे आपको फॉलो करना मतलब ही पड़ता है। पूरे दिन का मिला के 30 यूनिट पर डे इंसुलिन में ले रहा हूँ अभी। ओहो, ओके। 30 30, सही है, सभी मिला के। नो प्रॉब्लम।
तो धीरे धीरे करके आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। जैसे रूपल जी से कल बात हुई थी, उनकी डॉटर भी ये हुई, तो उनका इंसुलिन भी कम हुआ, 100 से लेके अभी 30 के बिलो आ चुका है ना। तो आपका 30 है तो 100 था। डेफिनेटली आपका कम होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच रोहित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और हमारे साथ चौहान योगेश है जिन्होंने लिखा हुआ है, तो चौहान जी अगर हमारे साथ है तो कॉम्पिटेटिव उनको रिक्वेस्ट है कि स्पॉटलाइट में लाया जाए और उनको भी। यस चौहान जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, चौहान योगेश। हाँ योगेश जी बताइए, आप क्या बात करना चाहते हो? સર મારે પ્રશ્ન એ છે કે ગુજરાતીમાં ચાલશે ને સર વાત ચાલશે કરું? ચાલશે, કોઈ વાંધો નહીં, આપણે બધા ગુજરાતી જ છીએ. હા તો વાંધો નહીં સર. એમાં એવું છે કે સર પહેલા મારું સુગર લેવલ હાઈ રહેતું હતું. હા પછી ડોક્ટરે તો ઇન્સ્યુલિન ઉપર મને ચાલુ કરેલું. સ્ટાર્ટિંગમાં મને ખબર નથી, મારા ફેમિલીમાં બી એવી નથી ખબર કે ડાયાબિટીસ એટલે શું, કારણ કે કોઈ નતો જ નહીં અત્યાર સુધીમાં. પછી મને શું થાય, શરીર ઉપર ફોલ્લી થઈ જાય, પેલું પાણી જેવું આવે ને, તો હું ફોડી નાખું તો ત્યાં આગળ ડાઘા થઈ જતા હતા. એટલે ઘરના ફેમિલી વાળા મને એવું કહ્યું કે બ્લડ રિપોર્ટ કરાવો, એમ કે કઈ બ્લડ આપણું ખરાબ થયું હોય એવું કઈ હોય રિપોર્ટ કરાવો બ્લડ ના. ત્યારે મને ખબર પડી ડાયાબિટીસ છે. તો સ્ટાર્ટિંગમાં સર મારે ઇન્સ્યુલિન નો જે ડોઝ હતો ને એ સર 26 યુનિટ 24 યુનિટ એવું રહેતું હતું ઇન્સ્યુલિન. પછી મેં ધીરે ધીરે રેગ્યુલર ચાલુ કર્યું તો પછી એમ મને એવું એવું એમ થવા માંડ્યું અંદરથી કે હવે મારું ડાયાબિટીસ જે રહ્યું ને એ ઘટે છે એમ. તો પછી મેં ધીરે ધીરે ડોઝ મેં ડોક્ટરને કયા વગર ઘટાડી દીધો. અત્યારે હું સવારમાં 14 યુનિટ લઉં છું અને રાત્રે 13 યુનિટ લઉં છું. અત્યારે મારે લગભગ 5-6 વર્ષ થયા. બરાબર. યોગેશભાઈ તમારો સવાલ શું છે? શું પ્રશ્ન પૂછવો તમારે? મારે પૂછવું એ છે સર કે આ ઇન્સ્યુલિન બંધ કરીને કઈ ટેબ્લેટ કે એ ચાલુ થઈ જાય તો સારું, નહીં તો પછી સાવ બંધ થઈ જાય, બીજું તો શું? હા યોગેશભાઈ, જો અત્યારે તમે અહીંયા ઘણા બધાના અનુભવો સાંભળ્યા, બરાબર છે. હવે ઇન્સ્યુલિન બંધ કરીને ગોળીઓ ઉપર જવું કે ગોળીઓનો ડોઝ ઓછો કરો કે ઇન્સ્યુલિનનો ડોઝ ઓછો કરો, એ ડેફિનેટલી ડોક્ટર પર આધારિત છે, બરાબર છે. આપણું કામ શું છે કે આપણે આપણા બોડીને હેલ્ધી બનાવીએ, સ્વસ્થ બનાવીએ, તો ડોક્ટર ડેફિનેટલી આપણને સપોર્ટ કરે, બરાબર. પણ એમાં રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી છે એ ડેફિનેટલી આપણા ડોક્ટર્સ નક્કી કરતો. એટલે મેં શું કર્યું છે, આજે તમને જે પણ સમજાયું, બરાબર છે, કે તમારે ખાવામાં શું ધ્યાન રાખવું, શેનો ઇન્ટેક વધારો, કોમ્પ્લેક્સ કાર્બ વધારે કરવા, ફાઈબરમાં કયા લેવા, લો જીઆઈ ફૂડ કયા છે, આ બધું જયારે તમે ફોલો કરશો ને, બરાબર છે, થોડી ઘણી વર્કઆઉટ ને કરો છો કે યોગાસન તમને જે બતાવ્યા એ પ્રમાણે, તો શું થશે, તમારું બોડી નેચરલ વે ની અંદર જયારે કંટ્રોલમાં આવતું જશે તો ડોક્ટર જ તમને સજેસ્ટ કરશે, બરાબર છે. બીકોઝ કે ડોક્ટર શું કરાવશે, રિપોર્ટ કરાવશે ને રિપોર્ટના આધારે આપણને સજેશન, આપણને ગાઈડન્સ આપે છે, રાઈટ. તો તમારા રિપોર્ટ અમારી પાસે નથી, અથવા તો અમે તમારા બોડીને એ જાણ્યું નથી, તો અમે જનરલ એટલા માટે પણ બતાવીએ છીએ કે જે બધાને ફોલો કરવાનું છે, આ નોર્મલ છે. જેમ રોટલી શાક દાળ ભાત છે એ નોર્મલ છે કે બધા લોકો ખાઈ શકે, બરાબર છે. ઓકેઝન પ્રમાણે અલગ અલગ હોય છે. તો સેમ વે આપણે અહીંયા તમારા બોડીના ઓકેઝન પ્રમાણે ડોક્ટર તમને અલગ સજેસ્ટ કરે, પણ નોર્મલ તો બધાએ સરખું જ કરવાનું છે, બરાબર છે. કે ભાઈ તમારે ખાવામાં ધ્યાન રાખવાનું છે, વર્કઆઉટ કરો, આટલું બધું કરો એટલે તમારો ડાયાબિટીસ જે છે ઓટોમેટિકલી અંદર કંટ્રોલ આવતો જાય. તો તમને જેમણે પણ અહીંયા લિંક તમને મોકલી છે અહીંયા આની, બરાબર છે, એ તમને એમના કોચ સાથે વાતચીત કરાવશે. તમારે એમના કોચ સાથે વાતચીત કરવાની છે. 3 દિવસનો આપણો જે મોર્નિંગનો સોમ મંગળ બુધ અને તમને TRM ફેમિલીનો જે ટ્રાયલ પ્રોગ્રામ મળે છે સવારનો, એ તમારે અટેન્ડ કરવાનો છે, તમારા કોચ સાથે વાતચીત કરવાની છે. તો ડેફિનેટલી ધીરે ધીરે કરતા એ તમને બહુ જ સારી ઇન્ફોર્મેશન, બહુ જ સારું રિઝલ્ટ તમને આપવામાં મદદ કરશે, બરાબર. અત્યારે મનીષાબેન નું રિઝલ્ટ આપણે સાંભળ્યું, બરાબર. એ પણ પોતે ઇન્સ્યુલિન લેતા હતા, બરાબર છે. એમને ઇન્સ્યુલિન ધીરે ધીરે કરતા ડોક્ટરે ઓછું કરાવડાયું, એમની આંખો ઉપર અસર થઈ હતી, તો એમાં એમને સારું રિઝલ્ટ મળ્યું, અને એમ કરતા કરતા અત્યારે એક સારી લાઈફ જીવી રહ્યા છે, કે એમનો સુગર લેવલ જે છે એ કંટ્રોલમાં છે, બરાબર યોગેશભાઈ. તો તમે તમારા કોચ સાથે વાતચીત કરશો ને તે પ્રમાણે ગાઈડન્સ પણ તમને મળશે, ને એ તમે ફોલો કરવું જરૂરી છે. ખાલી ગાઈડન્સ મહત્વનું નથી, એને ફોલો કરવું પડશે. એ ફોલો કરશો તો 110% તમારું રિઝલ્ટ, તમારું સુગર લેવલ તમે કંટ્રોલમાં રાખી શકશો. એમ તો સર કાલનું ને આજનું જે આ સેશન સાંભળ્યું ત્યારનું પછી મેં આજથી જ એવું નક્કી કર્યું કે જે જમવાનું મારું હતું ને એ બધું એ હતું કે ના ખાવાનું ખાતો, એવું બધું કરતો, ઇન્સ્યુલિન બી લેતો હતો. પછી મેં કાલે સાંભળ્યું ને અત્યારે સાંભળ્યું, તો આજ સવારથી જ મેં બંધ કરી નાખ્યું બધું. નાસ્તામાં શું ખાવું શું ના ખાવું બધું બંધ કરી નાખ્યું. બહુ જ સરસ, બહુ જ સરસ યોગેશભાઈ. મને બહુ જ આનંદ થયો કે આપણે એક નવા જીવનની શરૂઆત કરીએ છીએ. આવું કંઈક સાંભળીએ છીએ ને આપણે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ, એ સૌથી બેસ્ટ બાબત છે, સૌથી સારી બાબત છે.
ના ના સર, એ બહુ સારું લાગ્યું અને બીજી કોઈ તકલીફ મને છે નહીં. બહુ સરસ યોગેશભાઈ, અમે પણ એવું ઈચ્છીએ કે આવનારા સમયની અંદર આપણે બધા ભેગા થઈ અને જે WHO પ્રિડિક્શન કરે છે એનું પ્રિડિક્શન ખોટું પડીએ કે ડાયાબિટીસ પેશન્ટો જે 100 બિલિયન પ્લસ થવાના છે એને આપણે રોકી શકીએ. રાઈટ, થેન્ક યુ સો મચ યોગેશભાઈ, બહુ જ આનંદ થયો તમારી સાથે વાતચીત કરીને. આપણી સાથે રવિભાઈ છે જે ચેટબોક્સમાં લખે છે, જો એ હાજર હોય તો એમને સ્પોટલાઇટ પર લાવજો. ત્યાં સુધી આપણે એક બિંદુબેન છે, બિંદુ મોદી, એમને રિક્વેસ્ટ મોકલીએ કે તમારું અનુભવ જે છે એ શેર કરશો. बिंदुबेन, आप अपना जर्नी, अपना रिजल्ट जी बताइए बिंदुबेन. गुड इवनिंग सर. यस सर, गुड इवनिंग सर. जी, मेरा नाम बिंदु मोदी है और मुझे पिछले मतलब 7-8 साल से मेरी हेल्थ बहुत खराब होने लगी थी. थायराइड हो गया था. थायराइड से मुझे शुगर आया. डॉक्टर ने मुझे पहले से ही बोला था कि आपको शुगर आएगा और मेरे को प्रेगनेंसी में शुगर आया. और प्रेगनेंसी में मेरे आज आपने बताया तो मुझे पता चला कि कैसे खराब आदतों के कारण आता है शुगर. तो बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि मुझे मीठे खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती थी और मीठा खाने की वजह से मैं मीठा छोड़ ही नहीं सकती. आज भी मैं मीठा चाहूँ तो नहीं छोड़ सकती, मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ. ऐसा मेरी स्थिति हो जाती है. पर अभी मेरा शुगर एकदम कंट्रोल में है इस फ्यूल की वजह से. और मुझे मतलब जैसे नॉर्मल रिपोर्ट आने लगी तो मैंने मेरे ब्रदर इन लोग को भी बताया क्योंकि उनको भी डायबिटीज था और उनका 400 प्लस रहता था. उनको बैठे बैठे बहुत चक्कर आते थे और कभी कभी ऐसा हो जाता है वो मतलब आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, ऐसा होने लगता था. और बहुत सारे डॉक्टर, वो खुद डॉक्टर है और उन्होंने इलाज भी करवाया बहुत सारी जगह पर नहीं हुआ. पर मैंने जब ये फ्यूल लिया तो मुझे पता चला कि मतलब ये अच्छा है, तो मैंने उनको भी गाइड किया. उन्होंने लिया तो अभी उनका 160 तक शुगर रहता है. और जैसे शुगर के कारण मैंने बताया आपको, मैं मीठा नहीं खाती थी तो मैं डिप्रेशन में आ जाती थी. तो यहाँ पर मेरे को ये कम्युनिटी मिली, बहुत अच्छी कम्युनिटी मिली. तो यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है और जो मोटिवेशन जो मिलता है उसके कारण जो मेरी शुगर की क्रेविंग है वो बहुत कम हो गई है. ओके. और आपका शुगर लेवल अभी कितना रहता है बिंदु जी? अभी सर मेरी टोटल रिपोर्ट नॉर्मल आती है. टोटल रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, मतलब आपका शुगर जो है वो अंडर कंट्रोल हो चुका है. और दवाइयाँ कोई चल रही है? नो सर, मेरी कोई टैबलेट नहीं चल रही, थायराइड की चल रही है खाली. ओके, ग्रेट बिंदु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. मतलब जब हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं और अपने आप में कुछ ना कुछ बदलाव लाते हैं तो डेफिनेटली अपने बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करने लगता है. राइट. और उसके लिए एक ग्रुप चाहिए, कम्युनिटी चाहिए. जैसे हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, व्हाई वी आर सेंडिंग आवर चिल्ड्रन टू स्कूल, बिकॉज के एक माहौल मिलता है जिसकी वजह से वो अच्छे से पढ़ता है. बाकी बुक तो बहुत सारी जगह पर मिलती है. बुक कहीं कोई भी शॉप से आप लेके आते हो, घर पर होती है बुक, लेकिन वही बुक को पढ़ के क्या हम अपने बच्चे को अच्छा नॉलेज दे सकते हैं क्या? उसको अच्छा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना. उसको हमें रेगुलर बेसिस पर स्कूल पर भेजना पड़ता है. उसी तरीके से आपको ये TRM फैमिली है उसके साथ रहना है ताकि डे बाय डे आपका जो है इम्प्रूवमेंट वहां पर हो सके. राइट. रवि भाई चैट बॉक्स में लिख रहे थे. रवि भाई, हमने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है. आप अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो डेफिनेटली हम आपसे भी बातचीत करेंगे. आपने भी चैट बॉक्स में कुछ लिखा था तो आप भी कुछ बात करना चाहे, और कोई भी है अगर बातचीत करना चाहते हो और कुछ भी सवाल है पूछना चाहते हो, या फिर आपका ये 2 दिन का एक्सपीरियंस, जो लोग नए हैं और ये 2 दिन का एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहते हो, आपको जो भी चीज अच्छी लगती हो तो भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो. अदरवाइज आज का सेशन हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे. ओके. तो यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. हम मिलते रहेंगे ऐसे ही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे.